कर्पूरारती समर्पयामि। तमिळनाडु बाबानी जन्मांतरी चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री रामाधिक सर्वांना मी विनंती करेन की त्यांनी आजचा जो विषय आहे व्याख्यानाचा श्री दत्त भावनी उत्पत्ती अर्थ एवं महत्व याच्यावर त्यांनी आज आपल्याला मार्गदर्शन देणार आहे. आणि त्याचं म्हणजे दत्त भावनी वगैरे आपण वाचतो होतो अवश्य, पण त्याचा काय नेमका महत्व आहे, काय अर्थ आहे ते म्हणजे साधारण आपल्या जनसामान्यांच्या भाषेमध्ये आपल्याला ते समजावून देणार आहे. आपण ते सर्व ग्रहण करायचा प्रयत्न करू अशी आशा आहे. मी त्यांना विनंती करेन की त्यांनी स्वतःच आपला संक्षिप्त परिचय देऊन कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. श्री गणेश दत्त गुरुभ्यो नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव. काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुपद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये. कामं कल्पद्रुमो येषः साधुवृन्दानुसेवितः दत्तात्रेयो महायोगी कलौ श्रीपादवल्लभः. औदुम्बरा तळवटी श्री नरसिंहयोगी कृष्णातटी परमशांति सुखासी भोगी. ध्यानस्थ हो उनी समस्त चरित्र पाहे अनन्य जो शरण इच्छित देत आहे. नरसोबाची वाडी जे लोकमान्य कृष्णातिरी शोभवीती सुधन्या. अन्या तैसी देखिली म्यानसाची श्री दत्तांची राजधानी सुखाची. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. श्रीपाद श्रीवल्लभ श्रीमन नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय. श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय. श्रीमद रंगावधूत स्वामी महाराज की जय. समर्थ सद्गुरु श्री नाना महाराज की जय. समर्थ सद्गुरु श्री अण्णा महाराज की जय. सर्वप्रथम इस दिव्य परिसर में प्रतिष्ठित भगवान श्री दत्तात्रेय के चरणों में वंदन करता हूँ. अपने गुरु परम पूज्य सद्गुरु श्री अण्णा महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ. अपने माता पिता, अपने परिवार और गुरुजनों के चरणों में वंदन करता हूँ. और दत्त जयंती महोत्सव के इस प्रथम पुष्प में उपस्थित आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ. इस व्यासपीठ पर बैठकर उद्बोधन देने की, प्रवचन देने की या
कुछ व्याख्यान देने की मेरी योग्यता या पात्रता नहीं है, लेकिन दत्तबावनी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मुझे नरसोबावाड़ी के सुप्रसिद्ध कीर्तनकार हरिभक्त परायण श्री विवेक दादा गोखले इन्होंने मार्गदर्शन किया। और पिछले 11 वर्षों से जब दत्तबावनी मेरे जीवन में आई, उसके बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुए, सुखद परिवर्तन हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि इस दत्तबावनी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का ये कोई, जैसे मैंने कहा कि प्रवचन उद्बोधन न होकर एक सुख संवाद है, एक संवाद में आपके साथ स्थापित करने की कोशिश करूँगा। मुझे जो जानकारी है, जो थोड़ा सा ज्ञान है इस दत्तबावनी के विषय में, वो आपके साथ साझा करने का प्रयत्न करूँगा। यह दत्तबावनी एक मात्र श्लोक या स्तोत्र नहीं है, बल्कि यह एक एटम बम है। यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह शब्द रचयिता दत्तबावनी के जो हैं परम पूज्य श्री रंगावधू स्वामी महाराज नारेश्वर के, उनके शब्द हैं। यह एक ऐसा अत्यंत प्रभावी और जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे हर समस्या का हल करने वाला एक ऐसा स्तोत्र है। जिसे अभी काका ने कहा कि हम इसका पाठ करते हैं, पर कई बार क्या होता है, इसे गुजराती भाषा में तो हम इसका सही से इसका अर्थ नहीं समझ पाते। तो मैं प्रयत्न करूंगा कि इसका अर्थ हम समझें। और आज हम जब घर जाएं तो एक प्रण लेके जाएं कि हम भी दत्तबावनी का पाठ नियमित रूप से करेंगे और अपने भौतिक पारमार्थिक सभी जो हमारे जो कह सकते हैं अड़चन या लक्ष्य या उद्देश्य, उसकी प्राप्ति के लिए हम इसका पाठ करेंगे और भगवान दत्तात्रेय के कृपा पात्र होंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार गुजरात में दत्तबावनी प्रसिद्ध है। और वहाँ पर विवाह उपनयन संस्कार में दत्तबावनी का पाठ किया जाता है। मुझे बताने में बहुत हर्ष होगा कि जब हमारी शादी हुई थी तो उसमें भी मंगलाष्टक के बाद में दत्तबावनी का पाठ किया गया था। तो एक अच्छा वातावरण निर्मित होता है अगर हम घर पे ही पाठ करते हैं तो। अब दत्तबावनी क्या है और इस दत्तबावनी में क्या दिया हुआ है, क्या है इसका, उसका मैं एक कविता के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयत्न करूंगा। दत्तबावनी का सार बताने के लिए मैंने एक कविता लिखी है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय 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 श्री दत्तबावनी, जय 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 श्री दत्तबावनी। प्रभु दत्तात्रेय की लीलाएं, प्रभु दत्तात्रेय की लीलाएं लगती है मन भावनी। जय जय श्री दत्तबावनी, जय जय श्री दत्तबावनी। नारेश्वर के श्री रंग जी ने श्री दत्त प्रभु का स्तुति गान किया है। नारेश्वर के श्री रंग जी ने श्री दत्त प्रभु का स्तुति गान किया है। श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी की लीलाओं का गुणगान किया है। इन 52 श्लोकों में प्रभु का सगुण रूप साकार है। इन 52 श्लोकों में प्रभु का सगुण रूप साकार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप को वंदन बारंबार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप को वंदन बारंबार है। श्री दत्त महात्म्य की कथाएं इनमें, यह श्री गुरुचरित्र का सार है। श्री दत्त महात्म्य की कथाएं इनमें, यह श्री गुरुचरित्र का सार है। श्री दत्त स्वरूप श्री दत्त बावनी की महिमा अपरंपार है। श्री दत्त स्वरूप श्री दत्त बावनी की महिमा अपरंपार है। गुरु चरणों के दर्शन को व्याकुल एक भक्त की यह साध है। अब अंत ना देखिए अनंत, यह भक्त की फरियाद है। अब अंत ना देखिए अनंत, यह भक्त की फरियाद है। 52 श्लोकों की फलश्रुति अद्वितीय अद्भुत अगम्य है। 52 श्लोकों की फलश्रुति अद्वितीय अद्भुत अगम्य है। गुरुवार 52 पाठ 52 यह अनुभूति सुरम्य है। गुरुवार 52 पाठ 52 यह अनुभूति सुरम्य है। सद्गुरु श्री अण्णा जी की कृपा से अनिदास यह गावे। सद्गुरु श्री अण्णा जी की कृपा से अनिदास यह गावे। जो पाठ करे श्री दत्त बावनी नियमित, वह मनवांछित फल पावे, वह मनवांछित फल पावे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। नारेश्वर के श्री रंगावधू स्वामी महाराज जिन्हें हम बाप जी भी कहते हैं, उन्होंने एक मंत्र दिया, श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरात्मन। यानी आपके प्रत्येक श्वास में सिर्फ और सिर्फ दत्त 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 होना चाहिए।
वो कहते हैं दत्त दत्त स्मरण मेय देह पततु निर्जने, दत्त दत्त स्मरण मेय देह पततु निर्जने चरंतु पक्षिण सर्व मिष्ठान्न देह जन्ममा। अर्थात वो कहते हैं कि किसी निर्जन वन में भटकते हुए मेरा यह शरीर किसी हिंसक पशु के मिष्ठान्न के उपयोग में भी आ जाए तो भी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे जिह्वा से केवल एक ही शब्द निकले, दत्त दत्त दत्त। इसलिए वो कहते हैं श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरात्मन, जैसे मैंने कहा। अब हम एक भजन के माध्यम से भगवान श्री दत्तात्रेय को यहाँ पर आमंत्रित करने का प्रयास करूँगा मैं। आप सभी मेरा साथ दें। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं श्री दत्त खाते नहीं, कौन कहते हैं श्री दत्त खाते नहीं, महालक्ष्मी की तरह भिक्षा देते नहीं, महालक्ष्मी की तरह भिक्षा देते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं श्री दत्त सोते नहीं, कौन कहते हैं श्री दत्त सोते नहीं, माँ अनुसुया की तरह तुम सुलाते नहीं, माँ अनुसुया की तरह तुम सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं श्री दत्त आते नहीं, कौन कहते हैं श्री दत्त आते नहीं, दत्त बावनी की धुन तुम रमाते नहीं, दत्त बावनी की धुन तुम रमाते नहीं। जय योगेश्वर दत्त दयाळ तू जय जग मा प्रतिपाळ, अत्रि अनुसूया करी निमित्त प्रगट्यो जग कारण निश्चित, ब्रह्मा हरि नो अवतार शरणागत नो तारणहार, अंतर्यामी सतचित सुख बहार सद्गुरु द्विभुज सुमुख, झोळी अन्नपूर्णा करमाय शांति कमंडल कर सोहाय, त्याय चतुर्भुज षडभुज सार अनंत बाहू तू निर्धार, आव्यो शरणे बाळ अजान उठ दिगंबर चाल्या प्राण, सोनी अर्जुन केरो साथ त्रिजयो पूर्वे तू साक्षात, सिद्धि रिद्धि सिद्धि अपार अंते मुक्ति महापद सार, तीघो आजे प्रेम विलंब तुझ बिन मुझने ना आलंब, विष्णु शर्म द्विज तार्यो एम जम्यो श्राद्ध माते की प्रेम, शंभदस्त थी त्रास्या देव विधि मेहरते त्यातत खेव, विस्तारी मायादित्य सूत इंद्र करे हरणाव्यो तूर्ता, एवी लीला कहीं कहीं शर्व विधि वर्ण वे कोते सर्व, जोड्यो वायु सुतने काम सीधो एने ते निष्काम, बोध्या यजुने परशुराम साध्य देव प्रह्लाद अकाम, एवी तारी कृपा अगाध केम सुने ना मारो साथ, गौड़ अंत ना देख अनंत माँ कर अधवच शिशुनो अंत, जोई द्विज स्त्री केरो स्नेह कयो पुत्र तू निस्संदेह, स्मर्तुगामि कलिकार कृपाळ कार्यो धोभी छेक गमार, पेट पीढ़ती कार्यो विप्र ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र, करे के मना मारी वार जो वाणी गम एक जवार, शुष्क काष्टने आण्या पत्र थयो केम उदासीन अत्र, जर जर वंद्या केरा स्वप्न कर्या सबलते सुतना कृष्ण, करी दूर ब्राह्मण नो कोड सीधा पूर्ण ऐना कोड, वंध्या भैंस दुजवी देव हरिउ दारिद्र्य ते तत ठेव, झालर खाई विजयो एम दिधो सुवर्ण घट सप्रेम, ब्राह्मण स्त्री नो मृत भरधार किधो सजीवन ते निर्धार, पिशाच पीड़ा की धी दूर विप्रपुत्र उठाड्यो शूर,
हरि विप्रमद अंत्यजहात रक्षो भक्त त्रिविक्रमतात निमेष मात्रे तंतुक एक पहुँचाड्यो श्री शैले देव एकी साथे आठ स्वरूप धरी देव बहुरूप अरूप संतोषा निज भक्त सुजात आपी परचा ओ साक्षात यवन राजनी टाणी पीड जात पातनी कहे न छेड राम कृष्ण रूपे ते एक पीधी लीला ओ कहते तार्या पत्थर गणिका व्यास पशु पंखी पण तुझने साथ अगम उदाहरण तारो नाम गाता सरे न शाशा काम आधि व्याधि उपाधि सर्व कळे स्मरण मात्र धी सर्व मूठ चोट ना लागे जान पामे नर स्मरणे निर्वाण दाकन शाकन भैंसासुर भूत पिशाचो जंद असुर नासे मुठी दैने तुर्त दत्त धून सांभळता मुख करी धूप गाए जय एम दत्त भावनी आस प्रेम सुधरे तेना बन्ने लोक रहे न तेने क्या ये शोक दासी सिद्धि तेनी थाय दुख दारिद्र्य तेना जाय बावन गुरुवारे नितने करे पाठ बावन सप्रेम यथावकाशे नित्य नियम तेने कधी न दंडेयम अनेक रूपे एज अभंग भजता नडे न माया रंग नामी एक दत्त दिगंबर असंग छे बंधु तुझने वारंवार वेद श्वास तारा निर्धार थाके वर्णव ताजा शेष कौन राखहूँ बहुकृत वेश अनुभव तृप्ति नो उद्गार सुनी हसे ते खाशे मार तपसी तत्वमसी ए देव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज के इस कार्यक्रम को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। सर्वप्रथम हम लेंगे बाप जी का परिचय। दत्त बावनी के रचयिता जिसे मैंने कहा नारेश्वर के श्री रंगावधू स्वामी महाराज जिन्हें हम बाप जी कहते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय लेंगे। दत्त बावनी की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई यह हम दूसरे खंड में देखेंगे और इसका अर्थ और महत्व इसको हम तीसरे पाठ में देखेंगे। नर्मदा तट के प्रसिद्ध अवतारी पुरुष दत्तावतारी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज की शिष्य परंपरा के अग्रणी सिद्ध पुरुष श्रीमद् रंगावधू स्वामी महाराज, इनका जन्म रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर तहसील में देवले गांव में वयामे कुटुंब में हुआ। जयदेव भट्ट वयामे इनके दादाजी थे और विठल पंत इनके पिताजी जो थे वो दादाजी की तीसरी संतान थे और पंढरपुर के मंदिर में विराजमान विठल के भक्त थे। और ऐसा कहते हैं कि वो पंढरपुर में विराजमान जो पांडुरंग है वो उनसे साक्षात संवाद करते थे और पंढरपुर में रहकर ही उनका जीवन विठल पंत वयामे का जीवन व्यतीत हो रहा था। और उनकी पत्नी का निधन हुआ तो उन्होंने यह निर्णय किया कि अब अपना जो आगामी जीवन है वो पंढरपुर में ही विठल की भक्ति में, विठल के चरणों में ही व्यतीत करेंगे और उसी तरह से वो उसमें लीन हो गए। लेकिन एक बार जब वो पूजा कर रहे थे पांडुरंग की, तब पांडुरंग ने ऐसा कहते हैं कि उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें यह आज्ञा दी कि अब तुम्हें फिर से विवाह करना है और देवले गांव के पास में पाली गांव है, वहाँ पर मोहे कुटुंब की कन्या है काशी, उस कन्या से तुम्हें विवाह करना है। तब विठल पंत थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो अब ये निर्णय लिया है कि मैं आपकी सेवा में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करूँगा। तब पांडुरंग ने उनसे कहा कि जन कल्याण के लिए और दत्त भक्ति को प्रसार करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पर अवतार लेना चाहता हूँ और इसीलिए
तुम वापस जाओ और अपना परिवार संभालो। यह बात उन्होंने जब आकर अपने परिवार को बताई तब सभी ने उनका विवाह किया। काशी नामक जो कन्या थी मोहे परिवार की, उससे विवाह के उपरांत उनका नाम रुक्मिणी रखा गया। इस प्रकार विट्ठल पंत और रुक्मिणी देवी का जो परिवार था वो प्रारंभ हुआ और विट्ठल भक्ति में लीन दोनों। इनके यहाँ पर 21 नवंबर 1898 को एक बालक का जन्म हुआ, तेजपुंज बालक, जिसका नाम रखा गया पांडुरंग। चूँकि ये विट्ठल पंत जो थे वो पांडुरंग के भक्त थे, उन्हीं के नाम पर पांडुरंग नाम रखा गया। और पांडुरंग जो बालक था वो बचपन से ही विलक्षण था और उनमें जो खूबियाँ थी वो बचपन से ही देखने को मिल रही थी कि दत्त भक्ति, पांडुरंग की भक्ति, उनकी बचपन से ही वो शब्द रचना करते, कविता रचना करते, काव्य गद्य पद्य रचना करते और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। तो जब बाप जी की उम्र, पांडुरंग के इस बालक की उम्र केवल 5 वर्ष की थी, तब विट्ठल पंत बायामे का स्वर्गवास हो गया। अब सारी जो जिम्मेदारी थी परिवार की वो रुक्मिणी माता पर आई और इनके छोटे भाई भी थे नारायण। दोनों पुत्रों का लालन पालन करना, दोनों पुत्रों को पढ़ाना और बड़े ही कष्ट से, बड़े ही संघर्ष से रुक्मिणी माता ने अपने पुत्रों का लालन पालन किया। और 8 वर्ष की उम्र में जब यह पांडुरंग बालक 8 वर्ष का था तब इनकी उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ हुई। यह हुई नरसोबावाड़ी में। और उस समय जैसे कहते हैं कि नियति, प्रकृति कुछ सोच के रखती है, कुछ विचार करके रखती है कि आगे क्या करना है। जब बालक का उपनयन हुआ और नरसोबावाड़ी में विराजमान दत्त पादुकाओं को दर्शन करने के लिए जब वे गए तो उन्हें पहले कृष्णा नदी में स्नान करने के लिए कहा गया बालक को। तो वो जब जा रहे थे नदी में स्नान करने के लिए, तब उसी समय दूसरी तरफ से परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज दूसरी ओर से ऊपर आ रहे थे। जैसे ही बालक पांडुरंग ने टेम्बे स्वामी महाराज को देखा, वो दौड़ कर गया और उनसे लिपट गया। अब जो टेम्बे स्वामी महाराज थे उनका 16 वगैरह जो उनका नियम धर्म था काफ़ी कड़क था। वो ऐसे गुस्सेल या ऐसे नहीं थे, पर उनका नियम काफ़ी कड़क था। तो जैसे लोगों ने देखा, आसपास के लोगों ने, तो उनको ऐसा लगा कि अगर ये बालक है छोटा, अभी ये जाकर इनसे मिला है और एकदम से उनको स्पर्श किया है तो शायद इनका कुछ गुस्सा होगा, कुछ ये कहेंगे, नाराज़ होंगे। लेकिन जैसे ही बालक पांडुरंग उनसे लिपटा तो टेम्बे स्वामी महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा, बाळ तू कोणाचा? और बालक पांडुरंग ने सहज उत्तर दिया, मी तुमचाच। बस यह जो संवाद था, यह गुरु शिष्य का पहला और आखिरी संवाद था। उसके बाद बालक पांडुरंग के जीवन में टेम्बे स्वामी महाराज फिर कभी नहीं मिले। जैसे ही इन दोनों का मिलन हुआ तो टेम्बे स्वामी महाराज ने अपने झोली में से खड़ी सागर का मिश्री का एक दाना निकालकर बालक पांडुरंग की जीवा पर रख दिया और उसे ये कहा कि जो सामने तुम जो पादुका देख रहे हो, नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जो पादुकाएं हैं, यह साक्षी है कि तुम आज से मेरे शिष्य हो और आज जो हम मिले हैं यहाँ पर, यह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम मिले हैं। और आज हमारा यह मिलना, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन आज का यह हमारा मिलना जगत के कल्याण के लिए बहुत सुनिश्चित करेगा। समय बीतता गया, बालक पांडुरंग बड़े हुए, तब गोधरा में, गुजरात गोधरा में एक मंदिर था, वहाँ पर इनको पांडुरंग का मंदिर था, वहाँ पर इनको सेवा का अवसर मिला, वहाँ पर ये रहकर सेवा करते थे। साथ में इन्होंने अपना शिक्षण पूरा किया, BA किया, संस्कृत में MA किया और उसके बाद में वो देशभक्ति के कार्यों में, स्वतंत्रता संग्राम उस समय चल रहा था,
तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम में लोकमान्य तिलक के साथ में उन्होंने बाल अवस्था में उनके साथ में कार्य किया। उनकी मृत्यु पर उन्होंने बहुत प्रभावी भाषण दिया। सब लोग बहुत प्रभावित हुए उनसे कि ये बालक कुछ इसमें कुछ अलग है, विलक्षण है। उनके दोस्तों की एक टोली थी जिसमें एक जुनून था, एक जज्बा था कुछ कर गुजरने का। तो उनका वो उत्साह, ऊर्जा, उमंग देखकर गांधी जी भी प्रभावित हुए और उन्होंने लगभग 5 वर्ष तक अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया और इस प्रकार वो कार्य करते रहे। लेकिन एक दिन जब वो ध्यान में बैठे थे तब उन्हें यह अनुभव हुआ, यह जिसे कह सकते हैं साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में नरसिम्हावाड़ी में दत्त पादुकाओं के निकट एक सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद मुझे मिला। लेकिन मेरा जीवन ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन मेरा जीवन जो है वो किसी अलग उद्देश्य के लिए है। इसलिए उन्होंने उस मार्ग से जो उनका वो था उसको बदल कर वो दत्त भक्ति की ओर अग्रसर हुए और फिर उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की। नर्मदा परिक्रमा करते करते उन्हें काफ़ी अनुभव आए। नर्मदा मैया ने उन्हें दर्शन दिए साक्षात, ऐसा उनके चरित्र में वर्णन है। उसके बाद उन्हें जब वो साधना में थे एक बार, तब उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, आदेश हुआ टेम्बे स्वामी महाराज का कि दत्त पुराण के 108 पारायण करना है। दत्त पुराण संस्कृत में है और 350 श्लोक उसमें है, पर चूंकि इन्होंने एमए किया हुआ था संस्कृत में तो उनके लिए वो बहुत ही सरल और सहज हो गया। और इस प्रकार उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से दत्तमय हो गया। और इसी प्रकार जब वो पारायण कर रहे थे, दत्त पुराण के पारायण करते करते जब 108वां पारायण उनका था, अब ये बताने की बात यह है इसमें कि जब इन्होंने साधना की तब इन्होंने साधना के लिए नारेश्वर की भूमि को चुना, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई भी व्यवधान नहीं चाहिए था। तो उनको चुनाव करना था कि ऐसी भूमि का जहाँ पर उन्हें कोई व्यवधान न हो और वो अपने आसानी से, सरलता से अपनी जो साधना है वो कर सके। तो उन्होंने नारेश्वर को चुना। उस समय नारेश्वर 10 गांव की श्मशान भूमि थी और वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि करीब 25-30 पिशाचों का वास था और वहाँ पर जाने से लोग डरते थे। लेकिन जब बाबजी वहाँ पर गए तब उन्होंने ऐसा देखा कि जो परस्पर विरोधी जानवर है, सांप, नेवला, शेर और हरण, ये साथ में रहते हैं। तो उन्होंने उनको ये ध्यान आया कि इस भूमि पर परस्पर वैमनस्य जो है, परस्पर बैर का भाव जो है वो ख़त्म हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है और इसी भूमि को मुझे अपनी साधना के लिए, अपनी उपासना के लिए चुनना चाहिए। इसलिए उन्होंने नारेश्वर को चुना और नारेश्वर में उन्होंने 108 पारायण दत्त पुराण के किए। और ऐसा कहते हैं कि जब 108वां पारायण उनका संपन्न हुआ और जब वो पूरा करके आरती वगैरह करके जब वो उससे निवृत्त हुए और ध्यान में बैठे थे, तब साक्षात दत्तात्रेय भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने कई स्तोत्रों की, श्लोकों की रचना उसी समय की, क्योंकि उनका जो भाव था वो जैसे कहते हैं कि अष्ट सात्विक भाव जागृत हुए और उनके जो अंदर सकारात्मकता का भाव था भगवान के लिए, वो श्रद्धा भक्ति का भाव उनके लिए प्रभावित हुआ। और ऐसा कहते हैं कि पांडुरंग अवधूत के रंग में ऐसा रंगा कि रंगावधूत हो गया और तब से वो एक संत या एक साधक के रूप में पूजे जाने लगे और उन्हें रंगावधूत स्वामी महाराज बाबजी का दर्जा मिला। सभी लोग उन्हें बाबजी के नाम से जाने। अब इसी प्रकार वो नर्मदा परिक्रमा करते, वो अलग अलग गांव में घूमते और सभी का कल्याण के लिए अपने अपने जो उनका प्रयोजन था उसके लिए उनको गाइड करते। अब क्या हुआ कि एक बार महसाणा जिले में उनका निवास था और महसाणा के सईज गांव में, महसाणा जिले के सईज गांव है, वहाँ पर लक्ष्मीबेन त्रिवेदी नाम की महिला अपने पति के साथ में वहाँ पर आना हुआ उसका, और उसको पिशाच बाधा था, उसको पिशाचों ने पकड़ के रखा हुआ था। और काफ़ी मतलब ऐसा कहते हैं कि विज्ञान पूरी तरह से वहाँ पर
असफल हो गया था उनका इलाज करने के लिए। सभी इलाज कर चुके थे, लेकिन जो भी जानकार थे उन्होंने कहा कि इनको पिशाच बाधा है और पिशाच बाधा किसी भी तरह से अब दूर नहीं हो सकती। तो किसी ने उनसे कहा कि महसाणा में जो सहेज गाँव है यहाँ पर बाप जी का आगमन हुआ है, तो आप एक बार जाकर बाप जी से मार्गदर्शन लें और उनसे अपनी समस्या बताएं तो वो उसका समाधान करेंगे। तब लक्ष्मीबेन त्रिवेदी अपने पति के साथ में जब आई और उन्होंने बाप जी को बताया कि ऐसा ऐसा है उनके पति ने, तब बाप जी के मुख से अनायास निकला कि आप कल आइए, कल सुबह आइए, कल मैं आपको इसका हल देता हूँ, इसका जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको देता हूँ। अब वो कहा उन्होंने, वो तो उनसे संतुष्ट होकर चले गए कि अगर उन्होंने अपने कहा है बाप जी ने स्वयं कि कुछ ना कुछ मुझे मेरी जो हल है उसका देंगे, तो वो तो पूरी तरह से निडर होकर निर्भीक होकर चले गए। लेकिन इधर आके जब बाप जी अपने ध्यान कक्ष में आए तब इन्हें काफ़ी चिंता हुई, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि मैंने इसे वचन तो दे दिया है कि आपका कल कल्याण हो जाएगा, आपको कल आपका हल मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास में ऐसा कुछ हल नहीं है जो मैं इनका कुछ समाधान कर सकूं। फिर ये ध्यान में बैठे और भगवान दत्तात्रेय से इन्होंने संवाद किया, भगवान दत्तात्रेय से इन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे कुछ मार्ग बताइए, क्योंकि मैंने उनसे वचन दे दिया है, अब आपको मेरे वचन की लाज रखना है। यह कहकर उन्होंने अपनी कलम जो थी वो रखी भगवान दत्तात्रेय के सामने और ध्यान में बैठे। जैसे ही उनका ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी कलम उठाई और जो पहला शब्द लिखा वो था, जय योगेश्वर दत्त दया तूज एक जग मां प्रतिभा। ऐसा करते करते वो लिखते गए और जैसे ही वो 52 श्लोक हुए, बोलो जय जय श्री गुरुदेव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव, तब जब ये 52 श्लोक हुए पूरे, तब उन्हें ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा इस तरह का कुछ है, तो दत्त चालीसा की रचना मुझे करनी चाहिए, ऐसा उन्हें लगा। तो वो सोचने लगे कि इसमें से कौन सी ऐसी पंक्ति है, कौन सा ऐसा श्लोक है जिसको कम किया जाए और इसको 40 श्लोक तक सीमित करके एक दत्त चालीसा का रचना की जाए। लेकिन तभी जब ये इसी असमंजस में थे, तभी वहाँ पर दत्त भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बाप जी से कहा कि ये जो रचना हुई है आपके द्वारा, ये आपने की है या किसी ने करवाई है आपसे? तब वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए बाप जी ने कहा कि मेरी इतनी योग्यता नहीं है, ये तो आपके आशीर्वाद से रचना हुई है और आपने मुझसे करवाई है। तो दत्त भगवान ने कहा कि ये जो रचना है यह दत्त भावनी है और इसमें से कोई भी श्लोक, कोई भी स्तोत्र कम करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, यह मेरी ही इच्छा से हुआ है और यह लक्ष्मीबेन त्रिवेदी जो है उसका हल तो कल ही हो जाएगा, लेकिन यह दत्त भावनी प्रसिद्ध होगी और इस पर जिसे कहते हैं कि स्वहस्ताक्षरित, भगवान दत्तात्रेय की स्वहस्ताक्षरित है यह। उन्होंने कहा कि मैं इस पर अपना आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में युगों युगों तक जो भी इसका पाठ करेगा उसका कल्याण होगा और उसको सभी प्रकार के जो भी उसकी इच्छा होगी वो प्राप्त होगा और यह लोग परलोक उसके सुधर जाएंगे। अब दूसरे दिन जब वो आए तब बाप जी ने उनको इस दत्त भावनी का 52 पाठ करके उसका अभिमंत्रित जल पीने को दिया और वो पीते ही वो ठीक हो गए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो क्या एक केवल निमित्त थी केवल। आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो वो उसी निमित्त के कारण यहाँ पर बैठे हैं, दत्त भावनी का अर्थ समझने के लिए, क्योंकि उसकी निर्मिति, उसकी रचना किसी एक उद्देश्य के कारण हुई। जैसे उनको तकलीफ थी, उनको दिया बाप जी ने उसका समाधान, लेकिन आज भी हम उससे लाभ ले रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और अनेक वर्षों तक इसका पाठ, इसका जो प्रचार प्रसार है वो होता रहेगा। और हम अपने माध्यम से जितना अधिक यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं से मेरा यही अनुरोध है कि इसका जितना अधिक से अधिक हम प्रचार प्रसार कर सकें, जितना अधिक से अधिक पाठ कर सकें वो हम करें। इस तरह का ये हमें जो आपको दिया गया है और भी है, आप मंदिर में रख के इसका वितरण कर सकते हैं। अब जैसे हमने बाप जी का परिचय देखा और हमने देखा कि इसकी रचना क्यों और कैसे हुई। 4 फरवरी 1935 को दत्त भावनी की रचना हुई और सन 2010 में इसका 75वां वर्ष था, अमृत महोत्सव जिसे कहते हैं हम, वो था। तो उस समय
मुझे ऐसी आज्ञा हुई कि इसका जो दत्त बावनी है, 52 गुरुवार नित नेम करे पाठ 52 सप्रेम, तो हर गुरुवार को 52 बार पाठ करना है। जैसे मैंने कविता में लिखा था गुरुवार 52 पाठ 52, एक वर्ष में 52 गुरुवार होते हैं, दत्त बावनी में 52 श्लोक है, गुरु चरित्र में 52 अध्याय हैं। तो उस प्रकार से हमें हर गुरुवार को 52 बार इसका पाठ करना है, प्रत्येक गुरुवार को। तो वो किया, शुरू किया। पहले गुरुवार को जब मैं बैठा तो मुझे 5.5 घंटे लगे, लेकिन धीरे धीरे फिर अभी का जो समय है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच में होता है। और अभी हमारे साथ में जो उपस्थित है उसमें से भी कई लोग कर रहे हैं जो 52 गुरुवार 52 बार करते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही आग्रह है कि आप भी यथाशक्ति यथामति इसे प्रारंभ करें। अब हम श्री दत्त बावनी का अर्थ और इसका महत्व समझने का प्रयास करेंगे कि यह दत्त बावनी हमारे जीवन में क्या भूमिका निभा सकती है, लेकिन क्या इसका अर्थ है, क्यों इसका महत्व है। दत्त बावनी जो है यह दत्त महात्म्य और गुरु चरित्र का सार है। भगवान श्री दत्तात्रेय का जो वर्णन है श्री दत्त महात्म्य में है, दत्त पुराण में है, और उसके बाद में दत्तात्रेय भगवान के प्रथम अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज और नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की लीलाओं का इसमें वर्णन है। अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ श्री दत्त बावनी का अर्थ। सबसे पहले जय योगीश्वर दत्त दया तूज एक जग मां प्रतिपा। जय, हम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल ये कहते हैं। षड गुणेश्वर्य संपन्न जो होते हैं उनके नाम के आगे हम जय लगाते हैं। हम अपने नाम के आगे कभी जय नहीं लगा सकते। तो इस बाप जी ने इसका प्रारंभ किया है जय योगीश्वर दत्त दया। उत्पत्ति स्थिति और लय के भगवान, उत्पत्ति स्थिति और लय के देवता और यश श्री और औदार्य देने वाले भगवान दत्तात्रेय की स्तुति का गुणगान जो किया है, प्रारंभ किया है जय से। जय योगीश्वर, योगीश्वर मतलब ऐसा श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में ऐसा वर्णन है कि हिमालय में और अनेक स्थानों पर आज भी कई योगी तपस्वी सिद्ध पुरुष तपस्या में रत हैं कई हजारों वर्षों से। और ऐसा वर्णन आता है श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में कि वो योगी आज भी दत्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। हो सकता है सूक्ष्म रूप में वो आज यहाँ पर भी उपस्थित हों। हम कहते हैं भजन में योगियांसा राजा ध्यानियांसा गुरु भज दत्त गुरु नित्य मुखाने। जय योगीश्वर दत्त दया, दत्त मतलब देने वाला। हम मांगने से पहले ही हमें जो दे दे वो हमारे दत्त भगवान। हम केवल ऐसा एक कामना करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, उसके पहले ही हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। बशर्ते हमारी साधना उतनी होना चाहिए, हमारी उपासना उतनी होना चाहिए। लेकिन अगर हम कहते हैं, लेकिन उसके आगे कहा है कि जय योगेश्वर दत्त दया, तो हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि हमें बिन मांगे भी देते हैं और मांगने पर तो देते ही हैं। तूज एक जग मां प्रतिपाय। बाप जी कहते हैं कि आप जो हो, मतलब भगवान दत्तात्रेय जो है, आप ही इस पूरे जगत के कल्याणकारी हो, आप ही जगत के कल्याण करता हो और इसके पालनहार हो। फिर है अत्रि अनुसुया करी निमित्त प्रगट्यो जग का रण निश्चित। आपने जगत के कल्याण के लिए और जगत के समाधान के लिए अत्रि ऋषि और माँ अनुसुया को निमित्त बनाकर उनके यहाँ पे जन्म लेकर पूरे सृष्टि का कल्याण किया, पूरे जनमानस का कल्याण किया। ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारणहार। जैसे हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव इनका एकत्र रूप है भगवान दत्तात्रेय। तो ब्रह्मा हरि मतलब भगवान हरि विष्णु, हर मतलब महादेव। ब्रह्मा हरि हर नो अवतार शरणागत नो तारणहार। आपकी शरण में जो भी आएगा, जो भी आया है, आप उसका कल्याण करते हैं, आप उसको सही मार्ग दिखाते हैं। अब अगर हम भगवान की बात करें या किसी भी जिस भी भगवान को किसी भी रूप में हम पूछते हैं तो वो तारणहार ही है। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक ऐसे भक्तों के उदाहरण हैं। अगर हम लें सुदामा का उदाहरण लेते हैं, सुदामा अपनी पूरी भक्ति और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण जो उसके मित्र थे लेकिन अब द्वारकाधीश बन चुके हैं, उनके लिए 3 मुट्ठी चावल लेकर जब सुदामा पहुँचे द्वारका में
तो उन्हें संकोच हुआ कि अगर ये 3 मुट्ठी मैं अपने द्वारकाधीश मित्र को दूंगा तो उसकी क्या योग्यता रहेगी। और सभी द्वारपालों ने और सभी ने उसका उपहास किया। लेकिन ऐसा वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वो 3 मुट्ठी चावल ग्रहण किए, हर दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं, तंदुल के दानों में दीनता दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया। अगर सुदामा पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण को शरण गया तो उसको उन्होंने तार दी। आगे की कहानी से हम जानते हैं सुदामा का जो कल्याण किया भगवान श्री कृष्ण ने। इसी प्रकार राम अवतार में जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ में वन गमन के लिए निकले, अवध छोड़ प्रभु वन को ध्याए, सिया राम लखन गंगा तट। अवध छोड़ प्रभु वन को ध्याए, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु वन को ध्याए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। अब जब वो सामने आए तब केवट ने क्या कहा? केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ावे। बरसे पुष्प गगन से ऐसे, भक्त के भाग्य बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार को प्रभु के वट की नाव चढ़े। शरणागत नो तारणहार, अंतर्यामी सच्चित सुख, बहार सद्गुरु द्विभुज सुमुख। अब अंतर्यामी सच्चित सुख, इस पंक्ति का अर्थ समझना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। तू मुझे मेरे हृदय में देखने की कोशिश कर, मैं सदा तेरे साथ ही हूँ। अंतर्यामी सच्चित सुख वो आपके हृदय में ही विराजमान है। बाप जी कहते हैं अंतर्यामी सच्चित सुख, जब मैं ध्यान लगाकर बैठता हूँ तब मुझे ये पता चलता है कि आप मेरे अंदर ही विराजमान हो। लेकिन बहार सद्गुरु द्विभुज सुमुख, जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ तब मुझे क्या रूप दिखता है? बहार सद्गुरु द्विभुज सुमुख। आपका द्विभुज और सुमुख मतलब हमेशा प्रसन्न चेहरा मुझे आपका मेरे सामने दिखता है। सद्गुरु, जैसे गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उससे बाहर निकालने वाला, और सद्गुरु यानी गुरुओं का गुरु, उसे कहते हैं हम सद्गुरु। तो बाहर सद्गुरु द्विभुज सुमुख, जब मैं बाहर देखता हूँ, आंखें खोल के जब मैं देखता हूँ, जब मैं आंखें बंद करता हूँ, अंतर्यामी सच्चित सुख, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर आप ही विराजमान हो और मैं उसी का ध्यान करता हूँ। लेकिन जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मुझे आपका वही रूप दिखता है, 2 भुजाओं वाला और प्रसन्न चित्त मुद्रा वाला। झोई अन्नपूर्णा कर माई, शांति कमंडल करसो हाय।
अन्नपूर्णा जो है वह झोली अन्नपूर्णा कर माए, भगवान के हाथ में जो झोली है वो अन्नपूर्णा का प्रतीक है। सदा अन्न आपका जो भंडार है वो अन्न से भरा हुआ रहेगा, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, ये बाप जी का कहना है। शांति कमंडल करसो हाय, कमंडल जो है वो शांति का प्रतीक है, भगवान के हाथ में जो कमंडल है वो शांति का प्रतीक है। क्या ये चतुर्भुज षडभुज सार अनंत बाहु तू निर्धार, बाप जी कहते हैं भगवान दत्त से कि क्या ये चतुर्भुज, कभी जैसे अगर अभी यहाँ देखेंगे हम तो भगवान के 6 हाथ, तो हर प्रकार से क्या ये चतुर्भुज षडभुज सार, कभी षडभुज है, कभी द्विभुज है, कभी चतुर्भुज है। अनंत बाहु तू निर्धार, जब अर्जुन को रणभूमि में विराट स्वरूप दिखाने की आवश्यकता पड़ी तब आपने आपके अनंत बाहु दिखाए, ये बाप जी कह रहे हैं। अनंत बाहु तू निर्धार, आव्यो शरणे बाळ अजान ऊठ दिगंबर चाल्या प्राण। दत्त बावनी की एक विशेषता है, जब बाप जी ने स्तुति गान तो किया ही है, लेकिन साथ में एक जिसे हम कह सकते हैं एक अर्ज, अपनी कुछ श्लोक कुछ स्तोत्र के बाद में अपनी एक अर्जी लगाई है, जैसे हमारे कल्याण के लिए कि हमारी तरफ देखिए, भक्त की तरफ देखिए। तो क्या ये चतुर्भुज षडभुज सार अनंत बाहु तू निर्धार, आव्यो शरणे बाळ अजान ऊठ दिगंबर चाल्या प्राण, यानी मैं जो बाल हूँ, आपका बालक हूँ, वो मैं आपके शरण में आया हूँ। ऊठ दिगंबर चाल्या प्राण, अब मेरा प्राण जो है, माझे प्राण आता चालले आता या, ऐसा उनका कहना है। और अब सुनी अर्जुन केरो साथ रिजयो पूर्वे तू साक्षात, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अर्जुन मतलब कहीं ना कहीं इसको हम गीता से संबंधित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है यह कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन राजा का दिया हुआ है। दत्त महात्मा में इसका वर्णन है, जो कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन राजा था वो भगवान से दत्तात्रेय का परम भक्त था और उसने कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया। और जब दत्तात्रेय भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो भी इच्छा हो मांगो, जो तुम चाहते हो मांगो, तब उन्होंने सारी सिद्धियां मांग ली, सारे वैभव, सारे उपभोग, सब कुछ मांग लिया। और भगवान दत्त, जैसे मैंने कहा दत्त अपने दयालु हैं, वो केवल तथास्तु 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 करते हैं और सब कुछ मिल गया उन्हें। ऐसा कहते हैं कि भगवान सहस्त्रार्जुन ने, मतलब राजा सहस्त्रार्जुन ने 84,000 वर्षों तक इस पूरी धरती पर राज्य किया और इसके सम्राट बने। लेकिन एक बार जब वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, इतना सब कुछ होने के बाद में, वर्षों वर्ष तक तपस्या करने के, वर्षों वर्ष तक उपभोग करने के बाद में, राज्य करने के बाद में, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मुझ पर प्रसन्न कौन हुआ था और मैंने मांगा क्या। पूरे त्रिलोक्य का राजा, जिसे हम कहते हैं, जैसे मैंने कहा योगियांसा राजा ध्यानियांसा गुरु, यह मुझ पर प्रसन्न हुआ, लेकिन मैंने क्या मांगा, मैंने सारे पृथ्वी का राजा होना है, सब कुछ दे दिया उन्होंने मुझे, लेकिन मुझे जो बोध चाहिए था, जो दत्त भगवान से मुझे जो बोध चाहिए था, वो मिला क्या। तो उसका मन व्याकुल हुआ और गर्गाचार्य जो उसके गुरु थे उनसे उन्होंने संपर्क किया, उनसे कहा कि मुझे बहुत विचलित हो रहा हूँ मैं, मुझे आप ज्ञान दें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फिर से तपस्या करनी पड़ेगी और फिर से उनकी साधना करनी होगी, दत्त भगवान को फिर से प्रसन्न करना होगा। और ऐसा उसमें वर्णन है दत्त महात्म्य में कि सहस्त्रार्जुन राजा ने फिर से उनका दत्त भगवान का गुणगान किया, उनका स्तुतिगान किया, उनकी उपासना की। जब वो प्रसन्न हुए, तब एक बार जब प्रसन्न हुए थे तब वो बहुत प्रसन्न थे और प्रसन्नता से उन्होंने उसको वरदान दिए थे। लेकिन अब जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा कि तुझे सब कुछ तो दे दिया मैंने, अब क्या चाहिए, अब तू किस लिए आया है, अब तूने राज्य कर लिया, 84,000 वर्षों तक राज्य किया, सब कुछ तूने सारी जो तू मांग सकता था सब कुछ मांग लिया, लेकिन अब क्या चाहिए। तब वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ महाराज के सामने और उसने कहा मुझे बोध चाहिए, मुझे जो ज्ञान है वो चाहिए, सारा उपभोग सारा राज तो मैंने कर लिया, लेकिन जो आपसे जो मुझे चाहिए वो मैंने मांगा ही नहीं उस समय, लेकिन अब मैं आपसे मांगता हूँ आप मेरा कल्याण करें, आप मुझे बोध दें। तब दत्त महात्म्य में लगभग 7-8 अध्याय केवल दत्त और सहस्त्रार्जुन संवाद पर हैं, जिसमें उन्होंने भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें क्या बोध दिया है, किस प्रकार से उनका कल्याण किया, ये उसमें वर्णन दिया हुआ है। अब
सुणी अर्जुन केरो साथ रिजयो पूर्वे तू साक्षात दिद्धि रिद्धि सिद्धि अपार अंते मुक्ति महापद सार। जैसे हमने सुना कि दिद्धि रिद्धि सिद्धि अपार, सारी रिद्धियाँ सारी सिद्धियाँ उन्हें प्रदान की, लेकिन अंते मुक्ति महापद सार। सहस्त्रार्जुन राजा जो थे वो ऐसा कहा जाता है कि वो सुदर्शन चक्र के अवतार थे। जो सुदर्शन चक्र है भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में, उसका अवतार जो है वो सहस्त्रार्जुन, कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन राजा हैं। और कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन राजा की एक बहुत बड़ा अनुभव है। एक श्लोक आता है दत्त महात्म्य में, टेम्बे स्वामी महाराज ने लिखा है कि कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन राजा जो हैं उनका एक श्लोक है, अगर आपकी कोई वस्तु गुम हो जाती है और आपको मिल नहीं रही है तो आप उसका 1000 पाठ करें उस श्लोक का, उस मंत्र का। कार्तिवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। जो भी आपका वस्तु आपसे खोई है वह आपको मिलेगी, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। और इस प्रकार की कई सिद्धियां कई से उन्हें दिया, लेकिन अब उन्होंने अमरत्व नहीं मांगा था भगवान से। उन्होंने ये मांगा था कि जब मेरी मृत्यु होगी, मैंने इतने साल राज्य कर लिया, इतने सब कुछ मैंने पा लिया, जब मेरी मृत्यु होगी तब दत्त महात्म्य में ऐसा वर्णन है, समतुल्य मरावे, मतलब आपके समकक्ष जो भी होगा उसी के हाथ से मेरी मृत्यु होगी। या तो आप मेरा वध करें, तब दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ही समकक्ष भगवान परशुराम हैं, उनके हाथों तुम्हारा वध होगा। और फिर हम जानते हैं जैसे जमदग्नि और रेणुका माता की जो कहानी है, जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता की, फिर उस प्रकार उनका वध किया परशुराम महाराज ने। लेकिन उनका वध करने के बाद हमें यहीं तक पता है कि उनका वध हुआ, लेकिन उनका वध करने के बाद में चूँकि सहस्त्रार्जुन जो भगवान थे वो शिव भक्त थे, और परशुराम ने जब इनका वध किया तब भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि अब मैंने आपके भक्त का वध किया है, लेकिन अब इसका जो इसकी प्राण ज्योति है इसका क्या करूं। ऐसा कहा जाता है कि महेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है, मतलब महेश्वर में जो मंदिर है सहस्त्रार्जुन राजा का, तो भगवान शिव की आज्ञा से परशुराम महाराज ने वह आत्मज्योति जो थी सहस्त्रार्जुन की वो उसमें उतार दी। तो आज भी वहाँ पर अगर हम जाएं तो सहस्त्रार्जुन राजा का हमें दर्शन करने को मिलता है, वहाँ पर अनुभव होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि अभी 15 दिन पहले ही मैं वहाँ पर अभिषेक करने का सौभाग्य मुझे मिला, और काफ़ी अच्छा अनुभव वहाँ पर होता है। तो जैसे हमने देखा कि अंते मुक्ति महापद सार, मतलब अंत में जो रिद्धि सिद्धि देना थी वो तो दिया ही, लेकिन अंत में मुक्ति भी उन्हें एक ऐसी मुक्ति दी जैसे उन्होंने कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझे युद्ध में ही वीरगति प्राप्त होना चाहिए, मुझे ऐसा बीमार पड़ के या इस तरह का मेरी मृत्यु न हो। इसलिए वो कई बार ऐसा कुछ विवाद होते हैं कि परशुराम भगवान ने इनको वध किया, लेकिन इस प्रकार उसकी कथा है कि उन्होंने ही मांगा था कि समतुल्य मरावे, मतलब आपके समकक्ष जो भगवान होंगे उसी के हाथों मुझे मृत्यु आना चाहिए। महेश्वर में जो सहस्त्रधारा है उसका भी इससे कुछ लिंक है? हां, उन्हीं का है सहस्त्रधारा। असं म्हणतात की म्हणजे नर्मदा माताला त्यांना थांबवायचं होतं सहस्त्र राजांना, नर्मदा मातांचं हे आहे, तर त्यांनी सहस्त्रबाहू हे केले, तर म्हणून ते सहस्त्रधारा झाले। कीधो आजे केम विलंब तुझबिन मुझने ना आलंब। फिर बाप जी कहते हैं आज विलंब, आज आपने मेरे लिए क्यों विलंब किया। कीधो आजे केम विलंब तुझबिन मुझने ना आलंब, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, अब विलंब न कीजिए, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। विष्णु शर्म द्विज तार्यो एम जम्यो श्राद्धमा देखी प्रेम। विष्णु दत्त शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, और वो अपनी पत्नी के साथ जो जिसे कहते हैं कि पूरा वेद शास्त्र से परिपूर्ण होकर वो अपने इसमें स्नान संध्या इत्यादि करते थे, और उनका रोज़ का एक नियम था कि वो एक जिसे काक बलि कहते हैं, तो काक बलि रखते थे, जिसे किसी के नाम पर कि वो कोई भी आकर उसका पशु पक्षी जो भी उसको ग्रहण करे। तो वो जहाँ पर रहते थे विष्णु दत्त शर्मा, उनके वहीं पर एक वृक्ष था, और वृक्ष के ऊपर एक ब्रह्म संबंध जिसे हम कह सकते हैं, पिशाच जिसे कहते हैं, वो रहता था। और वो रोज़ ये काकबली रखते थे तो रोज़ उसका ग्रहण करके जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो
बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उसको ऐसा लगा कि अब मैं बहुत तृप्त हूँ। तो मुझे उन्होंने विष्णुदत्त शर्मा से कहा कि आप मुझसे मांगिए कि आप क्या चाहते हैं। तो विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ कि क्या मांगना चाहिए। तो पत्नी जो थी वो समझदार थी, क्योंकि ये दत्त भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तू सच में पिशाच है और सच में अगर तू कुछ कर सकता है हमारे लिए, तुझे सारी सिद्धियां प्राप्त है और तू सब कुछ कर सकता है, तो हमें भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करवा। तो ऐसा उस दत्त महात्म्य में वर्णन है कि जब ये पिशाच जो था, जो ब्रह्म संबंध था, उन्होंने वो लेकर उन्हें गया विष्णुदत्त शर्मा को और उन्हें दिखाया। तो 3 बार उनको अलग अलग रूप में भगवान दत्तात्रेय ने दर्शन दिए। एक बार वो जो ब्रह्म संबंध था वो मदिरालय में लेके गया और उनको बताया कि ये जो मदिरापान कर रहे हैं ये दत्त भगवान है। तो विष्णु शर्मा जी का जो मन था वो नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का, मतलब हमारे भगवान इस तरह नहीं हो सकते। और इतना चल विचल उनके मन में चल रहा था, इतना सोचते उसके पहले ही वो अंतर्ध्यान हो गए। तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो मुझसे गलती हुई। फिर अगली बार फिर जब वो लेके गया ब्रह्म संबंध, तब वो एक श्मशान में लेके गया। श्मशान में चिता जल रही थी और एक ऐसा ही अवलिया कोई बैठा हुआ था और चिता में जो शव जल रहा था उस शव को निकाल के वो वहाँ पर उपस्थित कुत्तों को खिला रहा था। तब ब्रह्म संबंध ने कहा कि ये दत्त भगवान हैं, इनके पैर आप इनको नमन करो। तब विष्णु शर्मा वापस उनके मन में चल विचल हुआ और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर अगली बार उन्होंने कहा कि अब मुझे आप दर्शन कैसे भी करके मुझे दर्शन करना है। तब उनके दर्शन हुए, ऐसे ही किसी अवलिया अवस्था में उनको दर्शन दिए भगवान ने। और जब ब्रह्म संबंध ने विष्णु शर्मा से पूछा कि जब भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न होंगे और वो बोलेंगे कि वो पूछेंगे कि क्या चाहिए, तब तुम क्या मांगोगे। तो ऐसा उसमें वर्णन है कि ब्रह्म संबंध कहता है कि अभी पत्नी से अभी पूछ के आ जाओ, नहीं तो बाद में फिर पूछने के लिए जाओगे। बायकोला परत विचारायला जाल की काय, तर आधीच विचारून घ्या की काय तुम्हाला हवं आहे, म्हणजे बायको सांगून देईल की काय हवं आहे ते। तब जब दत्त भगवान प्रसन्न हुए, दत्त भगवान ने दर्शन दिए विष्णु शर्मा को, तब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर श्राद्ध है, तो श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के लिए आप आओ। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो ब्रह्म संबंध था उसका एक उद्देश्य था, उसका एक जिसे कहते हैं लालच था। वो ये था, उसके मन में ये था कि भगवान दत्तात्रेय जब विष्णु शर्मा के यहाँ पर भोजन करने के लिए आएंगे और वो भोजन करने के बाद जब उठेंगे, उस पत्रावळ में जो भी उनके पात्र में जो भी अन्न का एक दाना भी अगर बचा होगा शेष, वह खाकर अगर मैंने वो खा लिया तो मुझे जन्मों जन्मों से मुक्ति मिल जाएगी, और जो ये पिशाच योनि में हूँ मैं, मुझे इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो दत्त तो सभी जानते थे, पर उन्होंने उनका कल्याण करने की ठान रखी थी। तो वो उनके यहाँ पर श्राद्ध के भोजन में गए और बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्म संबंध का तो कल्याण हो ही गया, वो तो सारी उससे मुक्त हो गया। लेकिन जो विष्णु शर्मा और उनकी पत्नी थी, उनको आशीर्वाद दिया कि कालांतर में, कलयुग में, जब मैं श्रीपाद श्री वल्लभ स्वरूप का अवतार लूँगा, तब उस जन्म में भी मुझे माता पिता की आवश्यकता होगी। उस समय आप अप्पलराज शर्मा और सुमति माता के रूप में प्रकट होकर मैं आपके यहाँ पर अवतार लूँगा। यह कर कर वह अंतर्ध्यान हुए। विष्णु शर्मा द्विज तार्यो एम जम्यो श्राद्धमा देखी प्रेम, जम्ब दैत्य थी त्रास्या देव किधि मेहरते त्याग खेव, विस्तारी माया दितिसूत इंद्र करे हणाव्यो तुर। जम्बासुर नाम का एक दैत्य था, उसने इंद्रादि देवों को परास्त कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब उसे यह श्राप था, जो जम्बासुर राजा था, जम्बासुर दैत्य था, उसे कि अगर वो किसी भी स्त्री को, पर स्त्री को अगर देखेगा तो उसका नाश हो जाएगा। अब जो इंद्र और जो आदि देव थे वो दत्तात्रेय भगवान की शरण में गए और उनसे याचना की। उस समय वो अनघा माता, जो कि उनकी योग माया थी, उनके साथ में बैठे थे। दत्तात्रेय भगवान अनघा माता के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ऐसा दत्त महात्मा में वर्णन है कि मी स्त्री लंपट, मी तुमचं काय कल्याण करणार, ऐसा करके उसमें वर्णन है। तो देवों ने कहा कि नहीं, आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं, इंद्र आदि देवों ने। तब
उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कैसे भी करके युद्ध करते करते जंबासुर जो दैत्य है उसे यहाँ पर मेरे सामने लेकर आओ एक बार। तो युद्ध करते करते इंद्र आदि देवों ने उन्हें फिर से ललकारा और युद्ध करते करते वापस वो उस स्थान पर आए जहाँ पर दत्तात्रेय भगवान अंगा माता के साथ विराजमान थे। और जैसे ही वो सामने आया जंबासुर, तो दत्त भगवान ने जो अंगा माता थी उनकी योग माया उसको आगे कर दिया। जैसे ही पर स्त्री पर उसकी नज़र पड़ी, उसको श्राप था, वो वहीं पर भस्म हो गया। लेकिन और जो योग माया थी, अंगा माता थी, वो तो अंतर्धान हो गई। लेकिन जैसे कहा जाता है कि इसका जो क्रेडिट है, इसका जो श्रेय है, वो उन्होंने इंद्र भगवान को दिया कि आपने ही जंबासुर का वध किया है। जंब दैत्यति त्रासादेव किधि महरते त्यात खेव विस्तारी माया दिति सूत। दिति मतलब राक्षस, सूत मतलब बेटा। राक्षस का बेटा जो था उसको उसका वध करने के लिए विस्तारी आपने माया का विस्तार किया। इंद्र करे हणाव्यो तुर्त मतलब इंद्र को आपने उसका श्रेय दे दिया। इंद्र करे हणाव्यो तुर्त। एवी लीला कई कई शर्व किधि वर्णवे कोते सर्व। शर्व अर्थात शिव। आपने, बाप जी कहते हैं कि आपने इतने लोगों का कल्याण किया है, इतने आपके भक्तों का कल्याण किया है, जो आपके पास में श्रद्धा से आया उनका कल्याण किया है। एवी लीला कई कई शर्व किधि वर्णवे कोते सर्व। कितनी लीलाओं का वर्णन करूं, कितने आपके लीलाओं का गुणगान करूं। दौड़्यो आयु सुतने काम कीधो एने ते निष्काम। दत्त महात्मा में वर्णन है आयु, यदु, परशुराम, प्रहलाद, इन सभी को बोध दिया। जैसे सहस्त्रार्जुन राजा का कल्याण किया उनको बोध देकर, उसी प्रकार आयु, यदु, परशुराम, प्रहलाद आदि जो उनके भक्त थे, दत्त भक्त थे, उन सभी को बोध दिया। जैसे श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को भी एक गीता सुनाई, जो भार्गव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक ग्रंथों में, अनेक जगह पर इनका पुराणों में उल्लेख मिलता है। दौड़्यो आयु सुतने काम कीधो एने ते निष्काम। आयु राजा जो था वह निसंतान था, वो पुत्र प्राप्ति के लिए आपके पास आया, आपकी शरण में आया, तो उसे आपने पुत्र प्राप्ति तो हुई लेकिन उसे निष्काम कर दिया। निष्काम मतलब वो पुत्र प्राप्त होने के बाद में वो पूरी तरह से आपकी भक्ति में लीन हो गया। दौड़्यो आयु सुतने काम कीधो एने ते निष्काम। बोध्या यदुने परशुराम साधदेव प्रहलाद अकाम। जैसे मैंने कहा यदु, परशुराम, साधदेव, प्रहलाद आदि का आपने कल्याण किया। एवी तारी कृपा अगाध केम सुने ना मारो साथ। मतलब आपकी जो कृपा है वो इतनी अगाध है, उसका वर्णन इतना अगाध है। केम सुने ना मारो साथ मतलब मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं आप। इस तरह से भगवान बाप जी ने हम भक्तों की तरफ से, हम जो साधक हैं उनकी तरफ से भगवान दत्तात्रेय के चरणों में एक अर्ज दी है। हम देखेंगे कि हर थोड़े थोड़े श्लोक के बाद में एक अपनी एप्लीकेशन या अर्जी देने का प्रयत्न किया है कि हमारी तरफ भी आपकी नज़र, आपकी दृष्टि, जो कृपा दृष्टि है वो डालें। दौड़ अंत ना देख अनंत, माँ कर अधवच शिशुनो अंत। कहने का तात्पर्य है बाप जी का यहाँ पर, दौड़ अंत ना देख अनंत मतलब है अनंत, अब दौड़िए और मेरा अंत मत देखिए। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपने बालक का वध होते हुए नहीं देख सकती, तो क्या आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माऊली है, तो क्या आप अपनी आंखों से मेरी मृत्यु देख सकते हैं? अगर नहीं तो आप उठिए। दौड़ अंत ना देख अनंत, माँ कर अधवच शिशुनो अंत। जोई द्विजस्त्री केरो स्नेह, थयो पुत्र तू निस्संदेह। जैसे मैंने कहा विष्णु शर्मा और उनकी जो पत्नी थी वे अप्पलराज शर्मा और सुमति माता के रूप में प्रकट हुए पीठापुर में, और उन्हीं के यहाँ पर श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज, जो दत्तात्रेय भगवान के प्रथम अवतार है, का जन्म हुआ। जोई द्विजस्त्री केरो स्नेह, थयो पुत्र तू निस्संदेह। जब विष्णु शर्मा थे तभी उन्होंने, भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें वचन दिया था कि मैं आपके यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लूँगा। तो थयो पुत्र तू निस्संदेह मतलब बिना किसी संदेह के आपने उनके यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लिया। अब अगर हम श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज का यहाँ पर जन्म हुआ है, तो श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज के जो आजोबा थे, मतलब
नाना जी सुमति माता के जो पिताजी थे बापनाचार्य लोग, उन्होंने उनकी श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की स्तुति में सिद्धमंगल स्तोत्र की रचना की है। वो हम देखेंगे। श्रीमदनंत श्री विभूषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंह राजा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव, श्री विद्याधरी राधा सुरेखा श्री राखीधर श्रीपादा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव, माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव, सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन बापनाचार्यनुत श्रीचरणा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव, सावित्रुकाठक चयन पुण्यफल भारद्वाज ऋषि गोत्र संभवा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव, दौचोपाति देव लक्ष्मी गण संख्या बोधित श्रीचरणा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव, पुण्यरूपिणी राजमांबसुत गर्भ पुण्यफल संजाता, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव, सुमति नंदन नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपादा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव, पीठिकापुरा नित्य विहारा मधुमति दत्ता मंगल रूपा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की जय। दत्त बावनी में बाप जी ने जो प्रथम अवतार है भगवान दत्तात्रेय के श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज, इनके लिए केवल 2 पंक्तियों में इनका सार दिया है। श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत जो है उसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है, जैसे गुरुचरित्र में हम पढ़ते हैं वैसा उनका पूरा जीवन चरित्र दिया हुआ है। केवल 30 वर्ष की आयु में श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज ने समाधि ग्रहण कर ली थी। जोई द्विजस्त्री केरो स्नेह थयो पुत्र तु निसंदेह, स्मृतुगामी कलितार कृपा तार्यो धोबी छेक गुमान, अनुसुयात्रि संभूतो दत्तात्रेयो दिगंबरा, स्मृतुगामी स्वभक्ता नाम उद्धरिता भव संकटा। जैसे हमारे भगवान हैं भगवान दत्तात्रेय, वो स्मृतुगामी हैं, स्मरता दर्शन देणाऱ्या जे रे वासुदेवाचा कैवार्या। मतलब मुझे और हम सबको ये विश्वास है कि वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं भगवान का। जैसे हमने जो आरती की उसी समय उनका आगमन यहाँ पर हो चुका है और वैसे भी रहता ही है, लेकिन अभी विशेष रूप से उपस्थित हैं क्योंकि स्मृतुगामी है। हमने अगर उनका स्मरण किया है तो वो यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अब यहाँ से इस पंक्ति से स्मृतुगामी कलि तारक कृपाय तार्यो धोबी छेक गुमान, इस पंक्ति में बाप जी कहते हैं श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज जब पीठापुर में थे और वो कृष्णा नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, तब एक रजक था, एक जिसे कहते हैं धोबी था, वो रोज़ उनके दर्शन करता था। नवविधा भक्ति में से उसने केवल जो नमन भक्ति है वो स्वीकार की थी, केवल नमस्कार करता था। 12 वर्ष तक उसने नमस्कार किया श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज को, कुछ भी नहीं कहता था। उसे लगता था कि उसे ऐसा विचार था उसके मन में कि मैं धोबी हूँ, पता नहीं मतलब मेरा किसी के ब्राह्मण के सामने जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। वो केवल दूर से उन्हें नमस्कार करता था। 12 वर्ष तक नमस्कार किया उसने, और उसकी तपस्या जो थी, उसका जो एक ध्यान से उसका जो करने का ये था, उससे भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर उसे देखा और उसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, 12 वर्षों तुम मुझे नमस्कार कर रहे हो, नमन कर रहे हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मांगो क्या मांगते हो। तब उसने कहा कि वहाँ पर एक राजा रहता था और वो राजा अपने रानियों के साथ और अपने जो सखा संबंधित है सबके साथ में बहुत विचरण करता था, वनगमन करता था और जिसे कहते हैं कि जल विहार करता था। आज की भाषा में अगर हम कहें तो वाटर पार्टी टाइप का कुछ उसका रहता था। तो वो देखकर बड़ा प्रसन्न होता था, उसका मन ललचाता था। तो उसके मन में ये आया और उसने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे यह सुख, यह वैभव मुझे भोगना है, इस वैभव का मुझे अधिकारी बनना है।
तब उन्होंने कहा, महाराज ने, श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज ने, तथास्तु, और तुम्हें यह मिलेगा। लेकिन वो जो धोबी था वो थोड़ा सा, जिसे कहते चतुर था, उसने कहा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे ये वैभव चाहिए, लेकिन आपकी कृपा अगर हो तो ऐसा कुछ करें कि मुझे अगले जन्म में यह भोग मिले, ताकि मैं बचपन से ही इसका उपभोग कर सकूं। भगवान दयालु हैं, उन्होंने कहा तथास्तु। लेकिन वह जो रजक था वह चतुर होने के साथ साथ भक्त भी था, जिसने 12 वर्ष तक भगवान के दर्शन किए थे, भगवान को नमस्कार किया था, भगवान को नमन किया था। उसके मन में जो भक्ति श्रद्धा जो थी वह जागरूक थी। उसने यह तो मांगा ही कि मुझे राज वैभव और सब यह यश समृद्धि मिले, लेकिन साथ ही यह मांगा कि जब मुझे यह सब मिल जाए तब मुझे आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए, मुझे यह मालूम होना चाहिए कि मुझे यह सब वैभव किसकी वजह से मिला है, और यह मुझे स्मरण होना चाहिए। तो बाप जी कहते हैं, स्मृतुगामी कली तारक उपाय तार्यो धोबी छे गगमार। उसके बाद उसका जो उसकी जीवन लीला समाप्त हुई और भगवान के चरणों में ही उसका जो विलीन हुआ। और अगले जन्म की जो कथा है, भगवान ने कहा तथास्तु, अगले जन्म की जो कथा है वो हम देखेंगे आगे। तार्यो धोबी छे गगमार पेट पीड़ती तार्यो विप्र। अब जो 21वां जो श्लोक है, यहाँ से भगवान दत्तात्रेय के द्वितीय अवतार श्रीमद नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज, जिनका जन्म कारंजा में हुआ, जिन्होंने साधना की, 12 वर्ष तपस्या की औदुंबरवाड़ी और नरसोबावाड़ी में। उसके बाद में उनका जो कार्यक्षेत्र रहा वो गाणगापुर रहा, और वहीं से वो करदई वन की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। करे पेट पीड़ती तार्यो विप्र ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र। एक ब्राह्मण था, उसको पेट दुखने की समस्या थी, उसका पेट बहुत दुखता था और उसको मतलब अन्न वैरी था वो, अगर कुछ भी अन्न खाता था तो उसको वमन होता था। तो महाराज के पास जब वो गए, नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के पास जब वो गए, तब उन्होंने उसे कहा कि जो साथ में थे उसे कहा कि इसे अपूप अन्न, मतलब उसको जितना खा सकता उतना खिलाओ। सबने कहा कि इसको तो हम जरा सा भी अन्न देते तो खा नहीं सकता। तो ऐसा कहते हैं की जे जगा राहाटीच्या विरुद्ध जे सांगतात तेच सद्गुरू असतात। तर उन्होंने बताया महाराज ने, और वो जब खिलाया उसे, फिर उसका कल्याण हुआ, वो ठीक हुआ पूरी तरह से। पेट पीड़ती तार्यो विप्र ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र करे केमना म्हारी वार जो आणी गम एक जवार। फिर वही अपनी अर्ज बाप जी दे रहे हैं, करे केमना म्हारी वार जो आणी गम एक जवार, मतलब मैं आपके सामने आपके समक्ष खड़ा हूँ। अपने साथियों को, जैसे हमारी भी उन्होंने बात की भक्तों की, दत्त भक्तों की, कि हमारी तरफ एक बार देखकर हमारा कल्याण करें। शुष्क काष्ठने आण्या पत्र थयो केम उदासीन अत्र। भगवान नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज एक बार गाणगापुर में जब जा रहे थे नदी में स्नान करने के लिए, तब वहाँ पर एक ब्राह्मण था जिसको कोढ़ था, जिसके शरीर में कोढ़ आया हुआ था। तब उन्होंने महाराज से कहा कि मैं कोढ़ से पीड़ित हूँ और मुझे बहुत अत्यधिक पीड़ा होती है, इसका कुछ हल बताइए। तब महाराज वहाँ पर खड़े थे और वहाँ से एक लकड़हारा जा रहा था, अपने सर पर लकड़ियाँ, जो सूखी लकड़ियाँ रहती है वो लेकर जा रहा था। महाराज ने उससे जो उसकी टोकरी थी उससे एक लकड़ी ली और वहाँ पर रख दी, और उसे कहा, उस जो ब्राह्मण था उसे कहा कि इस जो ये लकड़ी है इस पर रोज़ पानी डालना, और इस लकड़ी पर जिस दिन पत्तियाँ फूट जाएंगी उस दिन तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब ये तो असंभव था, क्योंकि अगर कोई सूखी लकड़ी है उस पर पानी कितना भी डालेंगे तो वो उस पर पत्तियाँ नहीं फूटेगी। लेकिन वो अनवरत करता रहा, वो जैसे मैंने कहा श्रद्धा भक्ति और उससे करता रहा। वो सब लोग उस पर हंसते थे कि पता नहीं कौन है, क्या है, किसने बताया है तुम्हें, और क्या तुम उनकी बात मान के उनकी बात सुन के कर रहे हो। लेकिन उसकी श्रद्धा थी, दृढ़ विश्वास था महाराज में, तो वो उसने करना शुरू किया और वो रोज़ पानी डालता, उस पर जल चढ़ाता, और लोग हंसते थे उस पर कि तुम इतने दिन से कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। एक दिन क्या होता है कि हम जब किसी भी साधना को, किसी उपासना को अगर हम सातत्य से करते हैं तो कभी ना कभी तो उसको दया आती है। और ऐसे ही भगवान नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज को इस पर दया आई, जब इन्होंने देखा कि इतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में यह इतना कर रहा है। तो उन्होंने एक बार जब वो जा रहे थे नदी के लिए, तब उन्होंने जाते जाते अपने कमंडलू से
एक दो बूंद तीर्थ उस सूखी लकड़ी पर गिरा दी और वो चले गए। अब जैसे ही वो ब्राह्मण बाद में आया और उसने प्रतिदिन की जो उसकी दिनचर्या थी उसके अनुसार जब उसने उस पर जल चढ़ाया उस सूखी लकड़ी पर, उस सूखी लकड़ी पर जल चढ़ाते से ही उस पर जो पुष्प था वो अंकुरित हो गया, जो पौधा था वो अंकुरित हो गया। शुष्क काष्ठने आण्या पत्र थयो केम उदासीन अत्र। अब एक पंक्ति में एक श्लोक में बाप जी कहते हैं शुष्क काष्ठने आण्या पत्र, मतलब यहाँ पर ये वर्णन कर दिया, और थयो केम उदासीन अत्र मतलब आपने उसका तो कल्याण कर दिया, सूखी लकड़ी पर पत्ते उगा दिए जब आपकी कृपा से, लेकिन मेरा जो जीवन है वो इसी प्रकार उदासीन है, इसी प्रकार सूखा हुआ है। इस पर आप कब कल्याण करेंगे, इस पर कब आप कृपा करेंगे। जैसे कहते हैं समर्थाचे घरीचे श्वान त्यासही सर्वै देती मान, तेजा तुझा म्हणवी तो दीन हा अपमान कवणाचा। लक्ष्मी तुझे पाया तरी आम्ही भिक्षेची घालुनी जोडी, जेणे तुझे विदावली कैसे राहिलो गोविंदा। कुबेर तुझा भांडारी आम्हा फिरविसे दारोदारी, जात पुरुषार्थ मुरारी काय तुझला पै आला। द्रौपदीसी वस्त्रे अनंता देत होता ती भाग्यवंता, आम्हा लागी कृपणथा कोठवणी आणली गोविंदा। मायेची करुणी द्रौपदी सती अन्न पुरविली मध्यरात्री, ऋषीश्वरांच्या पैशाला पंक्ती तृप्त केला क्षणमात्रे। अन्नासाठी दाही दिशा आम्हा फिरविसी जगदीशा, कृपायुवा परमपुरुषा करुणा कैशी तुझन ये, करुणा कैशी तुझन ये थयो केम उदासीन अत्र। मतलब अभी तक आप किस तरह से उदासीन रह सकते हैं, बाप जी कहते हैं जर्जर बंध्या केरा स्वप्न कर्या सफलते सुतना कृष्ण, करी दूर ब्राह्मणनो कोड कीधा पूर्ण ऐना कोड। जब स्वामी महाराज जब भिक्षा के लिए निकलते थे तब एक वंध्या स्त्री थी निसंतान, उस पर भी महाराज ने कल्याण किया उसका, और उसे कन्या रत्न की और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। करी दूर ब्राह्मणनो कोड कीधा पूर्ण ऐना कोड। अब इसमें इस पंक्ति में करी दूर ब्राह्मणनो कोड कीधा पूर्ण ऐना कोड, यानी दो इसमें अर्थ निकलते हैं इसके। एक ब्राह्मण था जिसको कोड आया हुआ था, वो देवी का भक्त था और देवी की स्तुति करता था। देवी की स्तुति करते करते एक बार जब वो देवी के सामने खड़ा था उसने कहा कि मुझे पूरे शरीर पे कोड आया हुआ है, इसका आप कुछ इसका समाधान दीजिए, इसका कुछ हल दीजिए। तब देवी ने कहा कि गाणगापुर में श्रीमद् नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज विराजमान हैं, उनकी उपासना करो और उनकी उपासना से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा जो कोड है वो ठीक होगा। जैसे इसमें कहा है करी दूर ब्राह्मणनो कोड कीधा पूर्ण ऐना कोड, लेकिन उसके मन में कोड था, कोड अलग कोड अलग। कोड मतलब क्या, उसके दिमाग में एक चल विचलता थी कि जो मनुष्य है, मैं तो माता को पूछता हूँ, देवी को पूछता हूँ, देवी का उपासक हूँ, और देवी के उपासना करते करते मुझे देवी के आशीर्वाद की आकांक्षा है और देवी के आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा, यह मेरा विश्वास है। लेकिन माता ने कहा है, देवी ने कहा है कि नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के पास जाओ, मतलब एक मनुष्य के पास जाओ, तो मनुष्य के पास जाके मेरा क्या कल्याण होगा, यह उसके मन में कोड था। लेकिन चूँकि देवी की आज्ञा थी तो वो गया गाणगापुर में, और महाराज ने उसे कहा कि भीमा अमरजा संगम पे स्नान करके आने के लिए कहा। तो जैसे ही वो गया स्नान करने के लिए, स्नान करके जब वो आया तब उसने देखा कि पूरा कोड उसके शरीर का ठीक हो चुका था, लेकिन उसकी जंघा पर थोड़ा सा कोड जो था वो रह गया था। तब अब जो विश्वास है उसका अनुभव आने के बाद में ही विश्वास बैठता है, तो उसको ऐसा लगा कि ये पूरा तो ठीक हो गया लेकिन यहाँ पर क्यों रहा, किंचित जंघे सी राहिले, ऐसा गुरुचरित्र में वर्णन है। तो जब वो वापस आकर उन्होंने महाराज के स्वामी महाराज के चरण पकड़ लिए और उनसे कहा कि आपकी कृपा से, आपके से मेरे मतलब जो कोड था वो पूरा ठीक हो गया, लेकिन जो जंघा पे रहा है उसका क्या कारण है। तब महाराज ने कहा त्वाजी मनुष्य धी धरेली तीत तुझा आड़ आली, मतलब जो तूने मुझे मनुष्य समझा वही तुझे इसके लिए आड़ आया है, और अब तुझे मेरी स्तुति करना है, तू मेरी स्तुति करेगा, उसके बाद में तेरा जो ये कोड बचा हुआ ये भी ठीक हो जाएगा। तो हम जो पढ़ते हैं इंदु कोटि तेज किरण, ये उन्हीं ने लिखा हुआ है, और फिर उन्होंने कई स्तोत्रों की रचना की और भगवान की साधना की, उपासना की। तो इस प्रकार करी दूर ब्राह्मणों कोड कीधा पूर्ण ऐना कोड
वंध्या भैंस दुजीवी देव हरिव दारिद्र्य ते ततखेव। जब स्वामी महाराज भिक्षा के लिए जाते थे तो एक भैंस थी, उसको दूध नहीं था। तो जब वो उन्होंने कहा कि मुझे इसी भैंस का ही दूध चाहिए, तब वहाँ के जो उसके पालन करता थे उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा, इससे दूध नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं बैठा हूँ, आप पात्र लेके जाइए और इसका दूध ये करिए। तो अब जो वंध्या मतलब ये थी, वंध्या भैंस थी, उसने भी दूध दिया। ये अनुभव, ये चमत्कार हुआ। हरिव दारिद्र्य ते ततखेव, मतलब ततखेव मतलब तत्क्षण, उसका जो दारिद्र्य था, उसका जो गरीबी थी, वो तत्क्षण दूर हुई। झालर खाई रिज्यो एम दिदो सुवर्ण घट सप्रेम। हम सभी लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी है, सिक्वल होता है, एक पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। तो जब हम पार्ट 2 देखते हैं तब उसकी लिंक कहीं ना कहीं पार्ट 1 से लगती है कि पार्ट 1 में ऐसा हुआ होगा, इस पार्ट 2 में ऐसा है। तो ये जो है झालर खाई रिज्यो एम दिदो सुवर्ण घट सप्रेम, यह जो कथा है ये तो नरसिम्हा सरस्वती स्वामी महाराज की मतलब अवतार कार्य की है, लेकिन इसका जो संबंध है वो श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज के जीवन चरित्र से किस प्रकार से संबंधित है वो बताने का मैं बताने जा रहा हूँ। श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज जब छोटे थे और अपने नाना जी बापनाचार्युलु के साथ में उनको मतलब लेकर घूमते थे, और वहाँ घूमते घूमते एक उनके नाना जी के जो मित्र थे नर सावधानी, उनके यहाँ पर जाते थे। उनके यहाँ पर राजगिरे का पेड़ लगा हुआ था। तो श्रीपाद श्री वल्लभ कहते थे नर सावधानी से, बोले आजोबा माला तुमच्या घरचा राजगिरा हवा है। और नर सावधानी उनको बहुत मतलब अपमानित तिरस्कृत करते थे। वो नहीं मानते थे कि ये दत्त अवतार है या भगवान का अवतार है या कुछ इनमें कुछ दिव्यता है। तो वो उनको इसी तरह से दुत्कारते थे। और वो श्रीपाद श्री वल्लभ जो बालक था वो बहुत पीछे लगते थे, बोले मुझे राजगिरा खाना है, राजगिरा खाना है, लेकिन वो नहीं सुनते थे। अब क्या हुआ कि एक बार वो जो नर सावधानी थे ये शिव के भक्त थे, और एक बार ये शिव मंदिर में बैठकर तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और इनको ऐसा याद हुआ कि जो भगवान शिव की मूर्ति है वहाँ पर उन्हें श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज के दर्शन हुए साक्षात। तब उन्हें ये बोध हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, साक्षात ईश्वर, साक्षात दत्त भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं, किसी न किसी प्रयोजन के लिए मांग रहे होंगे, लेकिन मैं उनका अनादर कर रहा हूँ, तिरस्कार कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर वो गए श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज के पास कि मैं तुम्हें राजगिरा देना चाहता हूँ। तब श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज ने कहा कि अब मुझे नहीं चाहिए राजगिरा, अब ये आप अपने पास रखिए। इसका जो मैं आपसे मांग रहा था इसके पीछे कुछ प्रयोजन था, इसके पीछे कुछ कारण था, इसके पीछे कुछ घटना थी, इसलिए मैं आपसे मांग रहा था, लेकिन अब आपने नहीं दिया। अब अगले 3 जन्म तक आपको दरिद्रता का भोग भोगना पड़ेगा। आप दरिद्र कुल में जन्म लोगे और दरिद्रता का भोग भोगोगे। उसके बाद आपके 3 जन्म के बाद में चौथे जन्म में जब आप जन्म लोगे, ब्राह्मण कुल में आओगे, तब मैं नरसिम्हा सरस्वती का अवतार लूँगा, तब आपके घर पे आके आपका कल्याण करूँगा। तब तक आपको दरिद्रता का भोग भोगना है। और उसके बाद में ऐसा वर्णन है कि जो नरसिंहवाड़ी है वहाँ पर कृष्णा नदी है, उस पार अगर हम देखें तो अमरेश्वर वहाँ पर 64 योगिनी का मंदिर है, वहीं की ये घटना है। महाराज जब रोज़ भिक्षा के लिए जाते थे तो वहाँ पर अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण उनके परिवार के साथ में रहता था। उसके आजीविका का साधन जो था वो केवल एक था, उसके घर पे जिसको हम कह सकते हैं घेवड़े का जो बालोर या इस प्रकार की जो शेंग आती है उसका बेल था, उसकी बेल थी, और उसी पर उनका आजीविका चलती थी। तो महाराज ने उनके यहाँ पे गए, भिक्षा ग्रहण की, और जाते जाते वो जो वृक्ष था, वो जो बेल था, उसको उखाड़ दिया, अपने हाथ से उखाड़ के चले गए। अब जो पत्नी थी ब्राह्मण की वो नाराज़ हो गई कि हमारे आजीविका का केवल एकमात्र साधन था यह वेल था और इसी से हम अपना दिनचर्या चला रहे थे, लेकिन इन्होंने ये भी उसको नष्ट कर दिया, तो ऐसे कैसे भगवान है। लेकिन जो पति था वो भक्त था, निष्ठा थी उसमें, तो उसने कहा कि नहीं, अगर इन्होंने कुछ किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर होगा। तब उन्होंने उसे वापस जब देखा तो उसमें धनकुंभ निकला। झालर खाई रिज्यो एम दिदो सुवर्ण घट सप्रेम, सुवर्ण घट उन्हें प्रदान किया। ब्राह्मण स्त्रीनो मृतभरधार किदो सजीवन ते निर्धार। शिरोल ग्राम के एक माहौर की घटना है। ब्राह्मण स्त्री का भरथार मतलब पति,
उसके पति का निधन हो गया, असामयिक निधन हुआ। और निधन होने के बाद में वो काफ़ी दुखी हुई और महाराज के समीप गई और महाराज से कहा कि मैं भी आपकी भक्त हूँ और मेरा पति जो है वो भी आपका भक्त था, लेकिन इसकी असमय मृत्यु हुई, तो आप इसे जीवित करें। और इससे वर्णन है कि महाराज ने जो उनके पात्र में जो जल था वो उस पर जो तीर्थ था वो उस पर प्राशन किया उसको, तो वह जो मृत था वो भी सजीवन होकर उड़ गया। अब वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे, ऐसा कहते हैं कि हर चीज़ से हम बोलते हैं कि हम चमत्कारों को मानते नहीं हैं और हम अपनी अलग दृष्टि से देखते हैं या साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग थे ऐसे जो इस प्रकार का उनको आक्षेप करने लगे महाराज को। तब महाराज ने कहा कि ये मैं जानता हूँ कि नियम विरुद्ध है, लेकिन इसके अगले जन्म की जो आयु थी वो मैंने वहाँ से लेकर इसको दी है, इसलिए मैंने कहीं पर भी ब्रह्म के जो विधान है उसके अंदर कहीं पर भी मैंने उसका कुछ भंग नहीं किया है। जो आज इसको सुख मिलना चाहिए और ये मेरी भक्ति कर रहा है, तो इसको मैंने आज जीवित किया है। ऐसा हम कहते हैं कि भक्त जो है वो अगर अपनी भक्ति में लीन होकर भगवान की सही तपस्या करता है, भाई सही साधना करता है, सही उपासना करता है, तो भगवान प्रसन्न होकर अपने नियम भी बदल देते हैं। यानी जैसे हमने देखा कि स्वामी महाराज ने अपना नियम को बदलकर उसके अगले जन्म की जो आयु थी उसको इस जन्म में, जिसे कहते हैं कि उसको इस जन्म में मांगकर उसको वापस जीवित कर दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिसके चरण कमल कमला के, भगवान श्री विष्णु शेषशैया पर शयन कर रहे हैं और उनके चरण माँ कमला यानी महालक्ष्मी दबा रही है और वो चाहे भी तो उनको उठकर जाने नहीं देती। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु, विरंची मतलब ब्रह्मा, जिनका ध्यान विरंची शंभु सनका दिक न समझते देखा, जिनका ध्यान विरंची शंभु सनका दिक न समझते देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिसकी वक्र भ्रुकुटी के भय से, जिसकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अगर हमारी भक्ति और हमारी साधना, हमारी उपासना में शक्ति है तो ईश्वर को अपने नियम बदलकर, ईश्वर भी अपने नियम बदलकर हमारा कल्याण करते हैं। पिशाच पीड़ा कीधी दूर विप्रपुत्र उठाड़े शूर। एक ब्राह्मण आया, उसके पुत्र को पिशाच बाधा थी, लेकिन उसको कुछ भी समाधान नहीं मिल पा रहा था कि इसका किस तरह समाधान हो सके। तब महाराज ने कहा कि इसके आपके गोत्र में कुछ तो भी एक दोष है, तो उसके जो गोत्र वाला जो आपका एक ब्राह्मण होगा, उस आपके गोत्र का एक ब्राह्मण है, उसके उस व्यक्ति को आपको पूरा एक जिसे कहते हैं कि दान धर्म करेंगे तो आप उसका कल्याण हो जाएगा। तो पिशाच पीड़ा कीधी दूर विप्रपुत्र उठाड़े शूर, मतलब विप्रपुत्र मतलब ब्राह्मण का पुत्र आपने उठाया। हरि विप्रमद अंत्यज हाथ रक्षो भक्त त्रिविक्रम ताप। त्रिविक्रम भारती भगवान स्वामी महाराज नरसिम्हा सरस्वती स्वामी महाराज के भक्त थे, शिष्य थे, और उन्होंने जब वो काफ़ी अच्छे चतुर्वेदी ब्राह्मण थे वो, और वेद शास्त्रों के अध्ययन करता थे, अच्छे ज्ञाता थे। उसी समय गांडापुर में कुछ ऐसे ब्राह्मण घूम रहे थे जो जगह जगह जाकर अपने ज्ञान का, अपने वेद शास्त्र के जो अपना ज्ञान है उसका परिचय देते थे, उसका प्रदर्शन करते थे और शास्त्रार्थ करते थे, और उनसे कहते थे कि हमसे आप प्रतियोगिता करें, और अगर आप हारें हमसे तो आपको हारी पत्र लिख के देना पड़ेगा कि हम आपसे हार गए।
ऐसे वो गांव-गांव घूमते थे। तो इसी तरह वो घूमते घूमते त्रिविक्रम भारती के पास आए, जो स्वामी महाराज के भक्त थे। और स्वामी महाराज को त्रिविक्रम भारती को उन्होंने कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ करें, और अगर आप हार मानते हैं तो आप हमें हारी पत्र लिख के दें। तब त्रिविक्रम भारती ने कहा कि मैं तो आपसे शास्त्रार्थ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको अपने गुरु महाराज से मिलाऊंगा। स्वामी महाराज से मिलने गए, तब नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज ने उनको समझाया कि जिस वेद की आप बात कर रहे हो वो वेद तो बखान करना मतलब आपके लिए तो कहीं से कहीं तक संभव ही नहीं है। और ऐसा ऐसा गुरुचरित्र में वर्णन है कि ऐसे पहाड़, जिसको बोलते हैं हम डोंगर कहते हैं अपनी भाषा में, ऐसे डोंगर दिखाए कि ये तो एक डोंगर है, बहुत सारा ऐसा एक पर्वत श्रृंखला थी, ये तो केवल एक वेद का एक भाग है, ऐसे 4 वेद है और ऐसा इतना आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जो जिद है आपकी ये छोड़ दो। लेकिन वो नहीं मानने को तैयार थे। तब महाराज के पीछे लगे, स्वामी महाराज के पीछे लग गए वो ब्राह्मण जो थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, त्रिविक्रम भारती के पास आए थे, आप तो एक काम करें, आप हमें लिख के दे दे हरिपत्र। तब स्वामी महाराज ने कहा कि इन्हें अब अपनी जो सही पहचान है वो देनी होगी। इसलिए महाराज तो अपनी जगह पर बैठे, वो तो उठे भी नहीं, लेकिन वहाँ से एक अंत्यज, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति, सर पर बोझा ढोने वाला, सर पर मेला ढोने वाला, वो वहाँ से जा रहा था अपने परिवार के साथ। तब महाराज ने देखा और उसको बुलाया, और उसको बुला के अपने जो भक्तों से कहा कि 7 रेखाएं यहाँ पर खींच दो, और 7 रेखाएं खींची गई। तब वो जो जिसे शूद्र कहा जाता है, अगर अंत्यज, जिसे मतलब समाज का अंतिम व्यक्ति, उससे वहाँ पर खड़ा था, एक जो रेख थी वो रेखा थी वो इसे निकाली, और उस पर कहा कि एक एक रेखा को पार करते करते तुम आगे आओ। जब वो एक एक रेखा को पार करते हुए आया, तो वो जब आखिरी इसमें था तो उससे पूछा तुम क्या हो, तो बोले शूद्र हूँ। फिर उसने एक रेखा पार की, तो अब क्या हो, क्षत्रिय हूँ, अब क्या हो, वैश्य हूँ, अब क्या हो, ब्राह्मण हूँ। ऐसा करते करते जब वो 7वीं रेखा पार करके वो जो ब्राह्मण थे उनके पास में खड़ा हुआ, तब उससे पूछा कि क्या हो। तब उसने कहा कि मैं चतुर्वेदी वेद पाठी ब्राह्मण हूँ। तब उन्होंने कहा कि अब तुम इनसे शास्त्रार्थ करो। तब उस जो एक अंत्यज व्यक्ति था उसने शास्त्रार्थ किया उन ब्राह्मणों से जो हारी पत्र मांग रहे थे स्वामी महाराज से, और स्वामी महाराज की कृपा से उसने शास्त्रार्थ किया और उन्हें हराया शास्त्रार्थ में वो हार गए और लज्जित होकर उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। अब ये जो व्यक्ति था, जो अंत्यज था, इसके मन में एक लालच उत्पन्न हुआ कि मैं तो वेदपाठी ब्राह्मण बन गया हूँ, अब मैं यहाँ से अपना जीवन जो है आगे प्रारंभ कर देता हूँ। तब महाराज ने कहा कि नहीं, जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार से तुम्हें कार्य करना होगा। अपने जो जल था उनके पात्र में, वो जो तीर्थ था वो उस पर उन्होंने सिंपड़ दिया, तो वो वापस अपने पुराने जो स्वरूप था उसमें आकर वो अपने परिवार के साथ वापस निकल गए। हरि विप्रमद अंत्यजहात रक्षो भक्त त्रिविक्रमातात निमेश मात्रे तंतुक एक पहुँचा अड्यो श्री शैल्य दे। एक तंतुक मतलब जिसे कह सकते हैं बुनकर, वो बुनकर था और उसे श्री शैल्य जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो अपने कार्य में रत था और उसको जाना था पर वो पीछे रह गया था। तब महाराज ने उसे अपनी योग शक्ति से निमेश मात्रे तंतुक एक पहुँचा अड्यो श्री शैल्य देख, मतलब जिसे हम कहते हैं पलक झपकते ही श्री शैल्य मंदिर में, श्री शैल्य में ज्योतिर्लिंग के पास वहाँ पर उसे दर्शन दिए और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए। निमेश मात्रे तंतुक एक पहुँचा अड्यो श्री शैल्य देख, एक ही साथ है 8 स्वरूप धरी देव बहु रूप अरूप। दिवाली का क्षण था और स्वामी महाराज के यहाँ पे आने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ था। सभी भक्त ये चाहते थे कि महाराज हमारे साथ रहे, दिवाली की जब लक्ष्मी पूजन की रात होती है उस समय महाराज हमारे साथ रहे और हमें हमारे साथ में रह के लक्ष्मी पूजन में हम उनका महाराज का भी पूजन करेंगे और हमारा कल्याण होगा। और सभी लोग इस प्रकार से ये कर रहे थे। लेकिन जो आश्रम था, आश्रम के लोग भी ये चाहते थे, आश्रम के भक्त भी चाहते थे कि महाराज ने यहाँ पे रहना चाहिए। अब दिवाली की शाम आई, महाराज आश्रम में ही थे और अलग अलग 7 गाँवों के अलग अलग भक्त आए थे। अब महाराज आश्रम में ही थे। अब क्या हुआ कि जब दिवाली हो गई, दिवाली के बाद में जब सब लोग आए, सारे भक्त इकट्ठे हुए, तो सभी ने कहा कि हम तो बहुत भाग्यवान हैं कि स्वामी महाराज ने जो दिवाली का क्षण है वो हमारे साथ में पूरा जो मनाया, साजरा किया और हमें पूरा आशीर्वाद मिला इनका। सभी भक्त कह रहे हैं, जो
आश्रम वाले हैं वो कह रहे हैं कि महाराज तो यहाँ पर थे, लेकिन सातों गांव के जो भक्त थे वो कह रहे हैं कि दिवाली के दिन शाम को इस समय गोरज मुहूर्त पे स्वामी महाराज हमारे साथ थे। तो जो महाराज थे स्वामी महाराज, उन्होंने अपना जो रूप था, ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है वो तो निर्गुण निराकार है, लेकिन 8 रूप लेकर वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों की प्रसन्न होने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए 8 स्थान पर एक साथ उपस्थित रहे। एक ही साथ है 8 स्वरूप, धरी देव बहुरूप अरूप। ऐसा ईश्वर जो निर्गुण निराकार है, अरूप है, वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों की बात रखने के लिए दिवाली के दिन एक ही स्थान पर एक ही समय पर प्रकट हुए। संतोषा निज भक्त सुजात, आपी परचा ओ साक्षात। यानी जिसे हम किसी वस्तु की साक्ष्य देते हैं, कोई साक्षीदार होता है तो एक गवाह होता है, लेकिन बाप जी कहते हैं महाराज से कि आप खुद ही आपी परचा ओ साक्षात, यानी आप साक्षात गवाह हो आपकी जो आपने किया है उसी के। आप सभी दूर 8 जगह पर उपस्थित थे। यवन राजनी टाणी पीड़, जात पातनी तने न छीड़। श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज के चरित्र में हमने जो देखा कि तार्यो धोबी छेक गमार, जो धोबी था वो अगले जन्म में राजा हुआ। ऐसा कहते हैं कि जो हैदराबाद का निजाम था वो यही था, उसने राज्य किया, और लेकिन वो शास्त्रोक्त था, वो कहीं पर भी गोवध गोहत्या या इस प्रकार का नहीं था। शास्त्रों को मानने वाला, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला, इस प्रकार का राजा था वो। और एक बार क्या हुआ कि जब वो उसका राज्य चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसको जो उसकी जांघ है वहाँ पर एक फोड़ा हुआ, जिसे हम अगर आज की भाषा में कहें तो कैंसर, उसे वो और उसको बहुत मतलब असहनीय पीड़ा से वो ग्रसित हुआ। और असहनीय पीड़ा से ग्रसित होने पर उसे सारे उपचार उसने करके देख लिए, सब कुछ उसने करके देख लिए, लेकिन उसे कोई भी समाधान नहीं मिला। तब उसे किसी ने कहा कि गाणगापुर में विराजमान भगवान नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम वहाँ पर जाओ। तब वो अपने पूरे सदल बल सारे सेनाओं के साथ वो वहाँ पर महाराज के दर्शन के लिए गया। और थोड़ा सा इसके मन में कहीं ना कहीं एक घमंड था कि मैं राजा हूँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन है क्या है। और जैसे ही वो द्वार पे खड़ा हुआ, महाराज स्वामी महाराज अंदर बैठे हुए थे उनके कक्ष में, उनके आश्रम में, और जब वो बाहर खड़ा था, जैसे ही उसने अंदर आया, वो प्रवेश किया जैसे ही, तो महाराज ने उससे कहा, कारे रजका कोठे अससी बहुत दिनन पर भेटलासी। मतलब धोबी तुम कहाँ थे इतने दिनों तक, और इतने दिनों बाद मुझे मिले। तब अब चूंकि जो धोबी था वो राजा बना था, लेकिन जैसे मैंने कहा था आपसे कि उसने यह वरदान मांगा था कि जिस दिन मुझे ये बोध होगा कि मैं वो धोबी हूँ, लेकिन मुझे ये भी बोध होना चाहिए कि आप क्या हो। तो जब उसने महाराज को देखा तब उसे श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज का रूप दिखा, और वहीं पर उसने उनके चरण कमल को वंदन किया। और उसी समय महाराज से उसने पूछा कि अब आप मुझे बोध दें कि क्या करना है। तो महाराज ने उससे कहा, स्वामी महाराज ने, कि सब कुछ छोड़ के, जो भी राजपाट है सब कुछ छोड़ के अब मेरे साथ आपको चलना है। जब ऐसा कहते हैं कि जब वनगमन किया महाराज ने, तब उनके साथ में वो जो था वो भी उनके साथ में गया। यवन राजनी टाणी पीड़, पीड़ मतलब जो पीड़ा थी उसको आपने ख़त्म करके, जात पातनी तने न चीड़, क्योंकि वो यवन राजा था, मतलब एक कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म से संबंधित था, उसका भी आपने कल्याण किया। राम कृष्ण रूप एते एम कीधी लीला ओकई तेम। जिसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में दत्त भगवान का इतना ज़्यादा वो नहीं है, प्रचार प्रसार की बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में या हम और कहीं की बात करें तो वहाँ पर जैसे राम कृष्ण इनको बहुत मानते हैं। तो बाप जी इस एक पंक्ति के द्वारा ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि राम कृष्ण रूपेते एम कीधी लीला ओकई तेम। आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, और आपने राम कृष्ण के रूप में कई लीलाएं की हैं। और क्या लीलाएं की हैं आपने? तारा पत्थर गणिका व्याध पशु पंखीपण तुझने साथ। तारा पत्थर मतलब अहिल्या। भगवान श्री राम ने अहिल्या जो पत्थर के रूप में थी उसका तारण किया। तो तारा पत्थर गणिका व्याध की कथाएं श्रीमद् भागवत में आती है। पशु पंखीपण तुझने साथ, जटायु
या जाम्बुवंत या हनुमान जी, कोई भी आप ले सकते हैं, जो भी भगवान से संबंधित पशु पक्षी हैं उनका सभी का आपने कल्याण किया, मतलब पशु पक्षी भी आपके साथ में हैं। अधम उदाहरण तारु नाम गाता सरे न शाशा काम। अधम उदाहरण तारु नाम, बाप जी कहते हैं कि अधम से अधम भी जो होगा उसका भी आपने, उसके भी आप तारणहार हो, उसका भी आपने कल्याण किया है, उसको भी आपने तारा है। भगवान एकनाथ महाराज एकनाथी भागवत में लिखते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री कृष्ण परमात्मा हैं, वो अपने भक्तों से कह रहे हैं, माझिया कथेचिया वेळी, माझिया कथेचिया वेळी नाम गरजोन वाजवी टाळी, माझिया कथेचिया वेळी नाम गरजोन वाजवी टाळी, मी भगवान तयाची पाय धुळी माथा घेऊनी नाचत असे, जो मन नामी विश्वासला, जो मन नामी विश्वासला तो जरी सप्तसागरी बुडाला, जो मन नामी विश्वासला तो जरी सप्तसागरी बुडाला, मत्स्य होऊन काढीन त्याला भक्त माझा म्हणून। मतलब अगर मेरा कोई भक्त है, वो अगर सप्त द्वीप में भी जाकर कहीं फंसा होगा, मतलब कहीं भौतिक या प्रपंच में या किसी और दलदल में फंसा होगा, कहीं किसी कुछ समस्याओं से ग्रस्त होगा, तो मैं खुद स्वयं मछली बनकर जाऊंगा और उसे उठा के लाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा भक्त है। अधम उदाहरण तारू नाम, अधम से अधम जो भी आपका भक्त होगा उसको आपने तारा है। गाता सरे न शाशा काम, मतलब आपकी लीला इतनी है कि आपका जो वर्णन है वो इतना अगाध है। गाता सरे न शाशा काम, मतलब मैं आपकी जो गाथा है, आपका जो वर्णन है वो गाते गाते थक गया हूँ। आधि व्याधि उपाधि सर्व टळे स्मरण मात्र अधि सर्व, यानी आधि मतलब जो मन को लगती है वो आधि, जो तन को लगती है वो व्याधि, और जो हम अपने पास अपने ऊपर अपने पीछे लगा लेते हैं वो उपाधि। कई बार हम चाहते न चाहते अपने पास कुछ अपने ऊपर कुछ उपाधियां हम साथ में लेके चलते हैं, तो वो उसका वर्णन यहाँ पर किया है। अधम आधि व्याधि उपाधि सर्व टळे स्मरण मात्र अधि सर्व, आपके स्मरण मात्र से ही, स्मर्तुगामी स्वभक्ता नाम, आपके स्मरण मात्र से ही यह जो आदि व्याधि है इसका ये टल जाएगी, या इसका टल के इसका जो भक्त है आपका उसका उद्धार होगा। मूठ चोट ना लागे जान पामे नर स्मरणे निर्वाण, डाकन शाकन भैसासुर भूत पिशाचो जंद असुर, नासे मूठी दैने तुर्त दत्त धून सांभयता मूर्त। बाप जी ने जब दत्त बावनी की रचना की, जैसे हमने देखा जो लक्ष्मीबेन त्रिवेदी थी उसके निमित्त से दत्त बावनी की रचना हुई, और पिशाच पीड़ा को दूर करने के लिए, पिशाच पीड़ा को से उसको मुक्त करने के लिए दत्त बावनी की रचना हुई। तो बाप जी कहते हैं, मूठ चोट ना लागे जान पामे नर स्मरणे निर्वाण, डाकन शाकन भैंसासुर भूत पिशाचो जंद असुर। जिसे हम काला जादू या ब्लैक मैजिक या इस प्रकार का जो भी होता है, मारण तारण उच्चाटन जो भी होता है, अलग अलग प्रकार की जो विद्याएं होती हैं उसके बारे में कहा है। मूठ चोट ना लागे जान, मूठ का प्रकार होता है, मूठ चोट ना लागे जान पामे नर स्मरणे निर्वाण, डाकन शाकन मतलब कोई डाकन हो, शाकन हो, कोई पिशाच हो, कोई भैंसासुर हो, भूत हो, ये सभी केवल आपके स्मरण मात्र से भाग जाते हैं। नासे मूठी दैने तुरत, किस तरह से भागते हैं? दुम दबा के भागते हैं। नासे मूठी मतलब अपनी मुट्ठी बंद करके भाग जाते हैं। नासे मूठी दैने तुरत दत्त धून सांभयता मूर्त, मतलब दत्त की धून, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अगर आप ये इसका मंत्र, इसका जप करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की आधि व्याधि अगर कोई होगी या कोई बाहर बाधा होगी या जो भी होगा, उससे आपको मुक्ति मिलकर आपका कल्याण सुनिश्चित है। यह बाप जी ने यहाँ पर आपको आश्वासन दिया है, हम सभी को आश्वासन दिया है। नासे मूठी दैने तुरत दत्त धून सांभयता मूर्त, करी धूप गा एज एम दत्त बावनी आसप प्रेम। अब ये दत्त बावनी कैसे गाना है? रोज़ शाम को जब हम जिसे कहते हैं गोरज मुहूर्त, उस समय जब 7 बजे का समय रहता है, हम आरती करते हैं, उस समय अपने घर में धूप लगाएं और धूप लगाकर पूरे घर में धूप को ले जाएं, उसका धुआं होना चाहिए पूरे घर में, और ज़ोर ज़ोर से पाठ करें, जय योगीश्वर दत्त दया तुझ एक जगमा प्रतिपाद। ऐसा करके पूरे घर में घूमें, कम से कम एक पाठ तो करें।
तो उससे जो उसकी जो एक जिसे कहते हैं अपनी भाषा में कहें तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हैं वो पूरे घर में आपके रहेगी, और इस प्रकार का कोई भी बाधा अगर है तो वो उससे मुक्ति मिल जाएगी। किस प्रकार करना चाहिए? करी धूप गा एजे एम दत्त बावनी आसप प्रेम, सुधरे तेना बनने लोग रहे न तेने क्या ये शोक। सुधरे तेना बनने लोग मतलब उसके जो इसका पाठ करेगा दत्त बावनी का, उसके यह लोक परलोक सभी लोग सुधर जाएंगे। सुधरे तेना बनने लोग रहे न तेरे क्या ये शोक। अब इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। रहे न तेरे क्या ये शोक मतलब जो इसका पाठ करेगा उसका कोई भी शोक मतलब उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। और इसका अगर दूसरा आप समझे तो रहे न तेरे क्या ये शोक मतलब उसको कोई शोक नहीं रहेगा। इसको हम दोनों तरह से ले सकते हैं। रहे न तेरे क्या ये शोक, दासी सिद्धि तेनी थाय, दुख दारिद्र्य तेना जाए। अब यहाँ पर हमें समझने ज़रूरी है कि यह जो दत्त बावनी है यह गुजराती में लिखी हुई है। तो कई बार क्या होता है, थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि जैसे इसमें लिखा है दासी सिद्धि तेनी थाय, दुख दारिद्र्य तेना जाए, मतलब तेना जाए मतलब नहीं जाए या ऐसा कुछ है। तो तेना जाए का मतलब है जो ये पाठ करेगा उसका दासी सिद्धि तेनी थाय, दुख दारिद्र्य, उसका दुख दारिद्र्य वो जाएगा ही जाएगा। गुजराती में होने के कारण थोड़ा सा भ्रम होता है। तो दासी सिद्धि मतलब सभी प्रकार की सिद्धियां। हमने जैसे देखा सहस्त्रार्जुन राजा था, उसको 8 सिद्धियां दी भगवान ने, उसके अलावा सभी जो उसने मांगा वो सब कुछ दिया। दासी सिद्धि तेनी था। आप दत्त बावनी का पाठ करें, दत्त भगवान की स्तुति करें, उनका गुणगान करें। जितनी भी सिद्धियां हैं सूक्ष्म रूप में व्याप्त हैं, अचर में जो व्याप्त हैं, सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। दासी सिद्धि तेनी थाय, दुख दारिद्र्य तेना जाए मतलब जो अगर कोई दुख हो कोई दारिद्र्य हो वो सभी जाकर आपको जो पारमार्थिक सुख है, आध्यात्मिक सुख जो है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन प्रापंचिक सुख जो है वो भी आपको मिलेगा। और दासी सिद्धि तेनी थाय, अगर मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँ, 2010 में मैंने दत्त बावनी पढ़ना शुरू किया। उस समय मतलब ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी। मेरा व्यवसाय ऐसा है कि मुझे लोगों से मिलना पड़ता है और उनसे मिलके ही मुझे आगे काम करना पड़ता है। लेकिन लोगों से मिलने में ही या नए क्लाइंट को एक्वायर करने में ही थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। उसी समय 2010 में ही मुझे यह दत्त बावनी का आशीर्वाद मिला। और 2010 में दत्त जयंती के 2 दिन पहले विवेक गोखले जी ने मुझे कहा कि दत्त बावनी का 52 पाठ तुम्हें करना है हर गुरुवार को। और फिर मैंने लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि तुम्हारे गुरु अण्णा महाराज हैं तो उनसे आज्ञा लेकर उनके आदेश के बाद ही इसको पाठ करना है। और मैंने जैसे दत्त जयंती पे अण्णा से पूछा कि मुझे ऐसा विवेक दादा ने कहा है तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि पढ़ना ही है और जब तक श्वास चलेगी तब तक दत्त बावनी का पाठ तुझे करना है, ये उन्होंने आदेश दिया। 2010 से लेके जब मैंने बताया कि जिसकी भूमिका मैंने रखी कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था या आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन आज 2021 में 11 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। और 2014 में अण्णा ने ही मुझे कहा कि तुझे अब व्याख्यान के लिए, प्रवचन के लिए तैयार होना है। और वहाँ से मैंने ये जो यात्रा है ये प्रारंभ हुई। इसका केवल और केवल श्रेय माता पिता के आशीर्वाद और भगवान की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद और मार्गदर्शक जो हैं उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन उसमें हुआ है, जो मैं आज यहाँ पर बैठ के आपके सामने ये कर पा रहा हूँ। केवल और केवल दत्त बावनी की ही कृपा है। दासी सिद्धि तेनी थाय, दुख दारिद्र्य तेना जाए, 52 गुरुवारे नित नेम, करे पाठ 52 सब प्रेम। अब ये सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सारी दासी आपकी सारी सिद्धियां आपकी दासी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमको जिसे बोलते हैं त्याग करना पड़ेगा। त्याग किस चीज़ का करना रहेगा? थोड़ा समय का त्याग करना रहेगा, थोड़ी सी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा और एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम भी 52 पाठ करें। क्योंकि ये बाप जी ने लिखा है कि ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? 52 गुरुवारे नित नेम, करे पाठ 52 सब प्रेम, यथावकाशे नित्य नियम, तेणे कभी न दंडेय। अब 52 पाठ करना है, हर गुरुवार को 52 पाठ करना है। लेकिन कोई कहता है कि मुझे ऑफिस है या काम मतलब टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, तो इसीलिए बाप जी ने आगे कहा यथावकाशे नित्य नियम। आपको नित्य नियम से करना है, लेकिन यथावकाशे, जैसा आपको सूटेबल हो ये आपको छूट दे दी।
आप 52 पाठ करना है, आप 13-13 बार करके 4 बार करें, आप 26-26 2 बार करें, आपको जैसा करना है, जैसा उचित लगते वैसा करें, लेकिन आपको करना है, आप इसको प्रारंभ करें। तो 52 गुरुवार ए नित्यनेम करे पाठ 52 सप्रेम यथावकाशे नित्य नियम तेणे कधी न दंडे। यानी ऐसा कहा जाता है कि अगर जो व्यक्ति दत्त बावनी का पाठ कर रहा है, दत्त भगवान की स्तुति कर रहा है, दत्त बावनी के माध्यम से दत्त भगवान की उपासना साधना कर रहा है, उस भक्त को अकाल मृत्यु नहीं आती। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत में यह वर्णन है कि जो काल है, जिसे हम बोलते हैं कालों के काल महाकाल, जो काल है वो भी भगवान दत्तात्रेय से, भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे आज्ञा लेकर जाता है कि यह आपका भक्त है, मुझे मेरी डायरी में इनका नाम है, आप कहेंगे तो मैं जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाऊँगा। इवन शनि महाराज 7.5 जब आनी है किसी दत्त भक्त के ऊपर, तो वो पहले दत्त महाराज से आज्ञा लेके जाएंगे कि मुझे 7.5 देना है, तो क्या 7.5 मैं इनको दूँ? तब दत्त महाराज आज्ञा करते हैं कि 7.5 देना है, ये तो जो कर्मफल है वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जो 7.5 वर्ष को भोगना है, हो सकता है कि वो आपके जा रहे हैं और आपका पैर फिसल के आप गिर जाएं, 7.5 मिनट में आपका पूरा हो जाए। तो ये तेणे कधी न दंडे यम, मतलब अकाल मृत्यु उसकी नहीं होगी, ये बाप जी ने कहा है। अनेक रूपे एज अभंग भजता नड़े न माया रंग। दत्त बावनी जो है, बाप जी कहते हैं कि दत्त बावनी जैसे हम बोलते हैं, जय योगीश्वर दत्त दयाल तुझ एक जग माँ प्रतिपाल। अभी हमने यहाँ पर जो लगाया था ऑडियो, उसमें कुछ अलग उसका ताल था वो कुछ अलग था। जय योगीश्वर दत्त दयाल। तो बाप जी कहते हैं अनेक रूपे एज अभंग, मतलब इसको अनेक रूप से आप गा सकते हो, इस अभंग को, इस स्तुति को आप अनेक रूप से गा सकते हो, अनेक सुर, अनेक ताल, अनेक लय में गा सकते हो। और ऐसी रिसर्च हुई है कि अलग अलग राग में गाने पर अलग अलग रोग ठीक हुए हैं। ऐसी एक रिसर्च हुई है कि दत्त बावनी को अलग अलग राग में गाने पर क्या क्या आपके विकार ठीक होते हैं, ये भी हुआ है। अनेक रूपे एज अभंग भजता नड़े न माया रंग। तो बाप जी कहते हैं कि जब कोई भी आपकी स्तुति, आपका गुणगान, आपकी दत्त बावनी का पाठ करेगा, उस समय भजता नड़े न माया रंग, किसी भी प्रकार की माया उस पर अपना रंग नहीं दिखा सकती। भजता नड़े न माया रंग, सहस्त्र नामे नामी एक दत्त दिगंबर असंग छे। जैसे हम कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम में हमको 1000 नाम लेना है, लेकिन हमें हमारी सुविधा के लिए अगर हमने एक बार भी श्री विष्णु बोल दिया, कुछ होते हैं कि हम इतना नहीं बोल पाते हैं। राम रक्षा में सहस्त्र नाम तत्युल्लम राम नाम वरानने, वैसा ही है सहस्त्र नामे नामी एक दत्त दिगंबर असंग छे। सहस्त्र नाम है, भगवान के कई नाम हैं, आप हर भगवान के सहस्त्र नामावली है, आप उस प्रकार से भी उसको पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको समय नहीं है, आपको आलस आ रहा है, आपके पास में टाइम नहीं है, आपने अगर केवल दत्त दिगंबर भी बोल दिया तो भी आपका कल्याण होगा। ये बाप जी आपको, हम सभी को यह उपदेश दे रहे हैं, यह संदेश दे रहे हैं। वंदु तुझने वारंवार वेद श्वास तारा निर्धार। बाप जी कहते हैं वंदु तुझने वारंवार, भगवान श्री दत्तात्रेय को वंदन करते हैं। वारंवार मतलब कई बार, हजारों बार, सहस्त्र बार, अरबों बार नमस्कार करते हैं। वंदु तुझने वारंवार, हमेशा नमस्कार करते हैं। वंदु तुझने वारंवार वेद श्वास तारा निर्धार, आपके श्वासों से निकले हैं वेद, और मैं एक भक्त होने के नाते यह निर्धार कर रहा हूँ, यह निर्धारित कर रहा हूँ कि जो आपकी स्तुति करेगा, उसको, जो ये दत्त बावनी का पाठ करेगा, वो जो आपके श्वासों से जो वेद निकले हैं उनका पाठ करना संभव नहीं है। दत्त बावनी का पाठ कर ले तो भी वो उतना ही समतुल्य होगा, समकक्ष होगा। वंदु तुझने वारंवार वेद श्वास तारा निर्धार, थाके वर्णव ताजा शेष कौन रांकहूँ बहुकृत वेश। थाके वर्णव ताजा शेष मतलब शेष पर विराजमान है पूरी पृथ्वी। शेष अपने शेषनाग जो है वो अपने फंड पर पूरी पृथ्वी लेकर, हमारी जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार, और उसी पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। तो जब आपकी स्तुति करने का समय आता है, जब आपकी स्तुति गान करने का समय आता है, तो वो जो शेषनाग है वो भी आपकी स्तुति करते हुए थक जाता है, वो भी आपकी स्तुति पूरी नहीं कर पाता। इतनी आपकी लीला जो है वो अगम्य है, इतनी जो आपकी लीला है वो अगाध है।
थाके वर्णव ताजा शेष कौन रांक हूँ बहुकृत वेश अनुभव तृप्ति नो उद्गार सुनी हंसे ते खाशे मान। मतलब अगर कोई दत्त भक्त है वो अपने अनुभव, अपने दत्त भावनी के अनुभव या दत्त कृपा के अनुभव वो कहीं साझा कर रहा है, किसी के साथ में किसी को बता रहा है, लेकिन अगर कोई उसका उपहास उड़ाता है, उसका कोई मजाक उड़ाता है, तो बाप जी कहते हैं कि जिस भगवान के हाथ में कमंडलू है, शांति का प्रतीक, अन्नपूर्णा का प्रतीक झोड़ी है, उन्हीं भगवान के हाथों में त्रिशूल भी है, तो सुनी हासे ते खाशे मार। मतलब अगर कोई भी इसका उपहास उड़ाएगा तो उसको यथोचित दंड दिया जाएगा, यथोचित दंड भगवान दत्तात्रेय द्वारा उसको दिया जाएगा। थाके वर्णव ताजा अनुभव तृप्ति नो उद्गार सुनी हंसे ते खाशे मार तपसी तत्वमसी ए देव बोलो जय जय श्री गुरुदेव। अब तपसी तत्वमसी ए देव का मतलब है, तपसी मतलब तपस्या करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। अगर हम इसको इस रूप में देखें, तत्वमसी का मतलब है कि मैं वही हूँ। अगर हम तपस्या करेंगे, अगर हम भगवान की साधना करेंगे, उपासना करेंगे तत्व भगवान की, तब हम यह जान पाएंगे अंतर मन से, जैसे हमने देखा था अंतर्यामी सच्चित सुख, तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे अंदर जो विराजमान है वो दत्त भगवान ही है और दत्तात्रेय भगवान ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। इसलिए तपसी तत्वमसी ए देव मतलब हमें इतनी तपस्या करना है, इतना गुणगान करना है, इतना उपासना करना है, इतनी साधना करना है भगवान दत्तात्रेय की कि जो हमारे अंदर का जो इष्ट है, हमारे अंदर के जो देवता हैं, हमारे अंदर का जो दत्त है वो जागृत हो सके। और जिस प्रकार भगवान दत्तात्रेय जगत कल्याण कर रहे हैं तो हम भी अग्रसर हों जगत के कल्याण के लिए। जो बैरभाव है हमारा किसी से वो मिट जाए और हम केवल और केवल हमारे मन में एक ही भावना हो, बोलो जय जय श्री गुरुदेव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। भगवान श्री दत्तात्रेय के चरणों में आज का यह श्री दत्त जयंती महोत्सव का प्रथम पुष्प मैंने सादर करने का प्रयत्न किया है। यह मेरे माता पिता के परिवार के आशीर्वाद से परिपूर्ण हो पाया। परम पूज्य सद्गुरु श्री अण्णा महाराज के आशीर्वाद से मैं इस व्यासपीठ पर बैठने की योग्यता मुझे मिली है। जो भी आज मैं कर पाया, इसमें अगर कुछ त्रुटि हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो भी आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ ग्राह्य लगा कि इसमें से आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं, तो यह केवल और केवल मेरे मार्गदर्शक विवेक गोखले दादा का दिया हुआ है, सद्गुरु का आशीर्वाद है। अंत में मैं आप सभी की ओर से, हम सभी की ओर से भगवान श्री दत्तात्रेय के चरणों में अपनी एक कविता के माध्यम से उन्हें स्तुति करने का प्रयास करूंगा कि जब कभी अज्ञान का अंधकार मुझ पर हावी होने लगे, जब कभी अज्ञान का अंधकार मुझ पर हावी होने लगे, जब कभी कुविचार मेरे मन मस्तिष्क को सताने लगे, जब कभी कुविचार मेरे मन मस्तिष्क को सताने लगे, जब आशा विश्वास संकल्प मुझे छोड़कर जाने लगे, जब आशा विश्वास संकल्प मुझे छोड़कर जाने लगे, जब निराशा का भय मुझे दिन रात डराने लगे, जब निराशा का भय मुझे दिन रात डराने लगे, जब मान लूँ मैं हार इस संसार की लड़ाई में, जब मान लूँ मैं हार इस संसार की लड़ाई में, जब गिरने लगूँ मैं है ईश्वर तिरस्कार की खाई में, जब गिरने लगूँ मैं है ईश्वर तिरस्कार की खाई में, जब खुद को मिटाने के सिवा कोई मार्ग शेष ना रह जाए, जब खुद को मिटाने के सिवा कोई मार्ग शेष ना रह जाए, जब मेरे हौसलों का आशियाना बनकर तिनका बह जाए, जब मेरे हौसलों का आशियाना बनकर तिनका बह जाए, उस दिन मैं दोनों हाथ उठाकर श्रद्धा से आपको बुलाऊंगा, उस दिन मैं दोनों हाथ उठाकर, उस दिन मैं दोनों हाथ फैलाकर श्रद्धा से आपको बुलाऊंगा। आप पहचान लेना मुझको मैं उस दिन श्री दत्त दत्त पुकारूंगा, आप पहचान लेना मुझको मैं उस दिन मैं श्री दत्त दत्त पुकारूंगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।
श्रीपाद श्रीवल्लभ श्रीमन नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। श्रीमद रंगावधूत स्वामी महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री नाना महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री अण्णा महाराज की जय। खूप छान.